घायल, उसका ये सिर पूरा खत्म था, ये गला खत्म था जी, आँख फोड़ गया था, जबान कट गया था मेरा भाई का। बहुत ये रहमी से मारा था लोग। ये छोटे छोटे 4 बच्चे लोग का कोई देखने वाला नहीं है। तो लगता है कि ये सम्राट चौधरी नपुंसक चौधरी हैं, क्योंकि यही अपनी जाति का मन बढ़ाए हैं। इनके जाति के सभी लोग खराब नहीं है, लेकिन ये अपने जाति के कुछ गुंडे का इतना मन बढ़ा दिए हैं कि ऐसा 5-6 घटना हुआ है पान समाज के इनके जाति के द्वारा, सरकारी जाति के द्वारा, जो आज मजबूर करा इनके खिलाफ बोलने के लिए। ये नपुंसक उप मुख्यमंत्री है, इसको तमीज नहीं है बात करने के लिए कि किस तरह से बात। हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, उनकी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया। तो ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं, ये छोटी सी टेलर है। जिस दिन ये फिल्म में बदलेगा, पूरा बिहार पानमय और इंडियन इनकलाब पार्टीमय हो जाएगा, और उस दिन पूरा चप्पा चप्पा जाम करेंगे। तो आप अगर इस रेप को और हत्या को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आपकी सरकार अगर समर्थ है, तो आप बोल दीजिए हमारे पान समाज लोग सक्षम है, एकदम संवैधानिक तरीके से उस हत्या को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और दोषी को ढंग से सजा। सर क्या कुछ मामला है सर? देखिए, मामला तो बहुत दुखद है। आपको पूरा ये न्यूज के माध्यम से अभी तो पूरा बिहार जानता है कि शिवपूजन दास की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या है, साजिश के तहत हत्या किया गया है। और इस हत्या का जिम्मेवार कोई नहीं, केवल अपना बिहार सरकार है। बिहार सरकार में बैठे वो सरकारी जो जाति के कुछ मंत्री लोग हैं, जो अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई आंख उठाता है तो आंख उठा ले। तो उनको ये बता देना चाहते हैं कि आप मंत्री हैं, पूरा बिहार आपका है, कोई आप जाति विशेष के नहीं है। अगर आप ये कहते हैं तो आपसे कम हमारी जाति नहीं है। हम लोग 80 लाख बिहार में और 15 करोड़ पूरे भारत में है। जिस दिन हम लोग अपने पे उतर गए ना, तो आपको और आपकी सरकारी जाति को ना पिछवाड़े में घुसेड़ के रख देंगे। ये समझ में आ जाएगा कि औकात आपका कितना है, कि लगातार हमारी जातियों की हत्या होते जा रही है और आप वहां बैठ के भाषण दे रहे हैं कि ये हमारी सरकार जो है सुशासन की सरकार है, हमारे सरकार में हत्या ही नहीं हो रही। आपके सरकार में आपकी बेटियों का रेप हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपकी सरकार में आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। वो हमारी बहन हो, आपकी बहन हो, या किसी और की बेटी हो, वो सरकार में जिस कुर्सी पर बैठी है उनकी बहन और उनकी बेटी हुई। अगर हमारी बहन के साथ रेप होता है तो वो रेप आपके बहन के भी साथ हो रहा है। तो आप अगर इस रेप को और हत्या को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आपकी सरकार अगर समर्थ है, तो आप बोल दीजिए हमारे पान समाज लोग सक्षम है, एकदम संवैधानिक तरीके से उस हत्या को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और दोषी को ढंग से सजा भी दे देंगे। आज काफी आप लोग आक्रोशित हैं सर, क्या कुछ आगे क्या कुछ होने वाला है सर? बिल्कुल हम लोग आक्रोशित हैं, और बिल्कुल होने की वाजिब बात है कि हम लोग आक्रोशित होंगे। लगातार हमारे समाज के लोगों की हत्या पे हत्या होते जा रही है, और हम चूड़ियां पहन के बैठे रहेंगे। चूड़ियां उन लोगों को पहनना पड़ेगा जो हमारे समाज की साजिश के तहत हत्याएं करा रहे हैं। अगर शिवपूजन तांती के हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, उनकी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया, तो ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं, एक छोटी सी टेलर है। जिस दिन ये फिल्म में बदलेगा, पूरा बिहार पानमय और इंडियन इनकलाब पार्टीमय हो जाएगा, और उस दिन पूरा चप्पा चप्पा जाम करेंगे। हमारे साथ उनको ये बता दें कि अगर ये सोच रहे हैं कि हम किसी एक जाति विशेष पर सीमित हैं, तो ये उनकी भूल है। हमारे साथ राजपूत शेर भी, हमारे साथ राजकुमार सिंह बिट्टू भाई हैं, कई जाति के लोग हमारे इंडियन इनकलाब पार्टी के में हैं, जो जाबाज हैं और शेरे दिल है। इस पार्टी में जो है किसी भी जाति का के साथ अगर अन्याय होगा तो इंडियन इनकलाब पार्टी उनके साथ खड़ा रहेगा। बिहार 2 जंगल राज 1 था, ये पार्ट 2 हो गया है। रही बात पान समाज का, जब से पान समाज का आरक्षण छीन लिया गया है, लगातार हत्याएं हो रही है। नवादा, नालंदा, शेखपुरा, खगड़िया लीजिए, रीपाकुमारी, या फिर मोतिहारी ले लीजिए, लगातार हत्याएं हो रही है। हमको लगता है कि जब आरक्षण छीनने के बाद दूसरे लोगों को लगता है कि ये जाति कमजोर हो गई है। पहले आरक्षण से था तो कुछ मजबूती था इसके पास, SC ST एक्ट लगता था, उससे डरते थे। लेकिन आरक्षण छीनने के बाद जिस तरह लगातार हत्याएं हो रही है, हमको लगता है राजनीतिक साजिश की तरफ जिस तरह हत्याएं हो रही लगातार, आपको 5-6 महीना में सैकड़ों हत्याएं हुई है। नवादा का ले लीजिए, सोनू ताती हत्याकांड, घर में घुसकर उसकी बहन के सामने उसको डंगा के पीट दिया गया। शिवपूजन दास की हत्या का, रीमा कुमारी खगड़िया देखिए, सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया है। तो आप है कि पान समाज का आरक्षण भी छीन लिए, लगातार अलग अलग जिलों में इनके समाज के लोगों को हत्याएं भी कर रही है। तो पान समाज कब तक चुप रहेगा? कब तक इसका सहने की शक्ति के परीक्षा लेते रहेंगे? कभी न कभी इसका आपा तक खोलेगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं, पान समाज उसका वंशज है, रानी झलकारी बाई की वंशज है। जब रानी झलकारी बाई जो अकेले अपने दम पर पूरे अंग्रेजों को भगाने का काम किया है पूरे भारत से, तलवारों के नोक से उसने मजबूत अंग्रेजों को जो 200 वर्ष तक शासन किया उसको भगा दी है। तो ये गूंगी बहरी नपुंसक सरकार, जो सम्राट चौधरी जो नपुंसक हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, जो बयान देते हैं कि हमारे जाति पर कोई आंख दिखाएगा तो उसका हम आंख निकाल लेंगे, यानी अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं। ये जाति लड़ाई को, जाति समीकरण जो है उसको सेधने के लिए अपनी जाति का जो
बेखौफ होकर जिसका मन अति बढ़ाते हैं। और उसके कारण क्या हुआ, सोनू ताती हत्याकांड हो गया, आज शिवपूजन दास की हत्याकांड हो गया। मतलब सर एक सवाल मतलब सम्राट चौधरी कहते हैं कि जो हमारे जाति के लोगों पे आंख दिखाएंगे तो आंख निकाल लेंगे। नवादा में भी सोनू ताती हत्याकांड में उसी के जाति विशेष के लोगों के द्वारा हत्या किया गया। शिवपूजन दास के द्वारा भी हत्या उन्हीं के जाति विशेष वर्ग के लोगों द्वारा किया गया। मतलब कहा जाए कि सम्राट चौधरी के बयानों से आपराधिक मनोबल को बढ़ावा मिलता है। उनके जाति के कुछ गुंडे हैं, उनको पूरा मनोबल बढ़ता है। और ये जो सम्राट चौधरी हैं, हमको लगता है कि ये सम्राट चौधरी ये नपुंसक चौधरी हैं, क्योंकि यही अपनी जाति का मन बढ़ाए हैं। इनके जाति के सभी लोग खराब नहीं है, लेकिन ये अपने जाति के कुछ गुंडे का इतना मन बढ़ा दिए हैं कि ऐसा 5-6 घटना हुआ है पान समाज के इनके जाति के द्वारा, सरकारी जाति के द्वारा, जो आज मजबूर करा इनके खिलाफ बोलने के लिए। ये नपुंसक उप मुख्यमंत्री है, इसको तमीज नहीं है बात करने के लिए कि किस तरह से बात किया जाता है, लेकिन इसको ये बता देते हैं कि आप शांत रहिए, चुप रहिए, पान समाज का अग्नि परीक्षा नहीं लीजिए, क्योंकि पान समाज जब आपका परीक्षा लेना शुरू कर देगा तो आपका पैंट गीला हो जाएगा, पेशाब कर दीजिएगा पैंट में और आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। और लेकिन समय नजदीक आने वाला है, पान समाज जाग गया है। अब वो पान समाज नहीं रहा जिस पर जुल्म होता रहा फिर भी चुप रहा, लेकिन अब पान समाज जाग गया है। और उस पान समाज के साथ और भी समाज के लोग हैं, जैसे हम राजपूत समाज के लोग हैं तो राजपूत समाज के लोग हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राजपूत थी और झलकारी बाई पान समाज के थी। दोनों मिलकर जब अंग्रेजों को भगा दिए तो ये आंध्रा काना नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी, जिसका जो नपुंसक है ये लोग, इसका क्या औकात है, इसको तो भगाने में ज्यादा देर लगता नहीं, लेकिन हम लोग सहन शक्ति इसलिए सह रहे हैं, लेकिन अब सहने वाले नहीं है। जल्दी से जल्दी आप न्याय दीजिए, अगर नहीं न्याय देते हैं तो हम लोग चरमबद्ध तरीके से पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और एक पान समाज पर जो अत्याचार हुआ है उस सभी अत्याचारों का बदला लेंगे, उसको संवैधानिक तरीके से न्याय दिलाने चाहिए, जो भी होना पड़े उसको हम करेंगे। देखिए उनकी बहन है, आप कौन है? शिवपूजन दास जी का बहन है। देखिए शिवपूजन दास जी का देखिए लड़की है। पहले बोल लीजिए क्या कुछ आप थे घटना पे? हम लोग नहीं थे, हम लोग को पता चला बिहान भेला तो हम लोग यहाँ आए लोग तो हम पहले थाना पर गए, थाना पर से आए तो पुलिस लोग आए साथ में, थाना में आए तो यहाँ सब इंक्वायरी किए लोग, ऊँख में सब घूमे लोग, बॉडी नहीं मिला। बच्चे लोग तो सुबह से खोज ही रहे थे, नहीं मिला बॉडी, तो हम लोग बोले कि जाओ उधर सिसवानी में देखो। कुछ आदमी थे वो लोग, वो भी बोले लोग सिसवानी में देखिए। गए लोग वहाँ, बच्चे लोग देखे तो बॉडी वहीं पे पड़ा था। बॉडी वहीं पे पड़ा था, पूरी तरह से उनको घायल करके फेंके थे लोग, देह में नहीं। क्या चीज से घायल किया था? घायल उसका ये सिर पूरा खत्म था, ये गला खत्म था जी, आँख फोड़ गया था, जबान कट गया था मेरा भाई का। बहुत ये रहमी से मारा था लोग। ये छोटे छोटे 4 बच्चे लोग का कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग क्या करें, एक माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं लोग, वो लोग के कोई कमाने खिलाने वाला वही था एक मेरा भाई, आज वो भी चले गया। वो छीन के टेम्पू चलाते थे, मेरा भाई टेम्पू चला कर सब पालन पोषण करते थे, बच्चे के सारा बच्चे पढ़ते थे। अब कहाँ पढ़ेंगे, सरकारी में पढ़ते थे लोग बच्चे लोग। उसके शिवपूजन दास घर में सिर्फ वही कमाने वाले थे, मतलब वो उनके चले जाने के बाद उनकी एक बेटी है, दो लड़का है, एक लड़की की शादी किए हैं और शादी भी किए हैं तो बेचारे लोन निकाल के शादी किए हैं, लोन लिए, वो लोन भी देना है। इतना बुरा स्थिति है, बताइए। अब इस तरह का घटना हुआ, कहाँ से लगता है कि लोग पैसे वाले हैं। ये घटना हो गया, सरकार क्या मुआवजा देने वाली है या फिर कौन क्या करने वाला सरकार इनके खिलाफ? अगर न्याय, एक तरह से न्याय भी नहीं दे रही है, जबकि इनको मुआवजा देना चाहिए। इस तरह से घटना हुआ है, अब इसी तरह लगातार घटना, कब तक चुप रहेगा पान समाज, कब तक चुप रहेगा? हमको लगता है कि पान समाज के अब सरकार पे उठ गया है, अब यहाँ के युवाओं को जागना पड़ेगा, अब ये उठना पड़ेगा और शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी भगाए थे अंग्रेज को, जिस तरह से झांसी की रानी भगाई थे अंग्रेज को, उसी तरह नपुंसक जो नेता है उसको भगाना पड़ेगा। और पान समाज के युवाओं से, सभी पान समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इनके लिए आगे आए, इनको सहयोग करें, आर्थिक रूप से सहयोग करें, ताकि इनका परिवार को कोई दुख नहीं हो। लेकिन हम लोग दुख होने भी नहीं देंगे, हम लोग 80 लाख हैं समाज के लोग हैं, हम लोग हर इनको मदद करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी रूप में हमको भेजे हैं, सर भी आए हैं हमारे प्रदेश में। बिल्कुल आपके चैनल से हम ये बता देना चाहते हैं कि अब उनकी शिवपूजन दास की बेटी नहीं, अब हमारे बिहार के 80 लाख की ये बेटी है, और जो इसके उम्र के उनकी बहन है, ये मेरी भी बेटी है। और ये पान समाज का ये कर्तव्य बनता है, इंडियन इनकलाब पार्टी का कर्तव्य बनता है कि इनके परिवार का जो भी होगा, जितना भी होगा, इस बच्ची की, इसकी शादी का खर्च और जो भी इनके परिवार में दुख सुख होगा, वो माननीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं और पूरा टीम, इंडियन इनकलाब पार्टी का पूरा टीम इनके साथ है। और इनकी जो भी समस्याएं होगी उसमें पूरा पान समाज 80 लाख
के साथ है। बेटा तुम्हें घबराना नहीं है, आज तो हम लोग सहानुभूति पाए हैं। जब भी जरूरत पड़ेगा, तुम्हारे बाप से भी बढ़ के इंजीनियर IP गुप्ता बाप है, हमारे भी बाप हैं और तुम्हारे भी बाप हैं। तुमको घबराना नहीं है। और बिल्कुल हम लोग जितना हो सकता है ये चैनल के माध्यम से ओपन चैलेंज करके बोल रहे हैं कि इस बेटी को पिता तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन पिता की जो भी कमियां हैं वो सबको हम लोग पूरा करेंगे। पिता की कमियों को पूरा करेंगे। क्या इस बेटी को न्याय मिलेगा सर? एकदम मिलेगा न्याय। इस बेटी को दिला के रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बिहार के चप्पा चप्पा जाम कर देंगे। न्याय मिलना ही है। घायल उसका ये सिर पूरा खत्म था, ये गला खत्म था जी, आँख फोड़ गया था, जबान कट गया था। मेरा भाई का बहुत ये रहमी से मारा था लोग। ये छोटे छोटे 4 बच्चे लोग का कोई देखने वाला नहीं है। को लगता है कि ये सम्राट चौधरी नपुंसक चौधरी हैं, क्योंकि यही अपनी जाति का मन बढ़ाए हैं। इनके जाति के सभी लोग खराब नहीं है, लेकिन ये अपने जाति के कुछ गुंडे का इतना मन बढ़ा दिए हैं कि ऐसा 5-6 घटना हुआ है पान समाज के इनके जाति के द्वारा, सरकारी जाति के द्वारा, जो आज मजबूर करा इनके खिलाफ बोलने के लिए। ये नपुंसक उप मुख्यमंत्री है। इसको तमीज नहीं है बात करने के लिए कि किस तरह से बात। हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, उनकी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया। तो ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं, एक छोटी सी टेलर है। जिस दिन ये फिल्म में बदलेगा, पूरा बिहार पानमय और इंडियन इनकलाब पार्टीमय हो जाएगा। और उस दिन पूरा चप्पा चप्पा जाम करेंगे। तो आप अगर इस रेप को और हत्या को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आपकी सरकार अगर समर्थ है तो आप बोल दीजिए हमारे पान समाज लोग सक्षम है, एकदम संवैधानिक तरीके से उस हत्या को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और दोषी को ढंग से सजा। सर क्या कुछ मामला है सर? देखिए मामला तो बहुत दुखद है। आपको पूरा ये न्यूज के माध्यम से अभी तो पूरा बिहार जानता है कि शिवपूजन दास की जो हत्या हुई है निर्मम हत्या है, साजिश के तहत हत्या किया गया है। और इस हत्या का जिम्मेवार कोई नहीं, केवल अपना बिहार सरकार है। बिहार सरकार में बैठे वो सरकारी जो जाति के कुछ मंत्री लोग हैं, जो अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई आंख उठाता है तो आंख उतार ले। तो उनको ये बता देना चाहते हैं कि आप मंत्री हैं, पूरा बिहार आपका है, कोई आप जाति विशेष के नहीं है। अगर आप ये कहते हैं तो आपसे कम हमारी जाति नहीं है। हम लोग 80 लाख बिहार में और 15 करोड़ पूरे भारत में है। जिस दिन हम लोग अपने पे उतर गए ना, तो आपको और आपकी सरकारी जाति को ना पिछवाड़े में घुसेड़ के रख देंगे। ये समझ में आ जाएगा कि औकात आपका कितना है, कि लगातार हमारी जातियों की हत्या होते जा रही है और आप वहां बैठ के भाषण दे रहे हैं कि ये हमारी सरकार जो है सुशासन की सरकार है, हमारे सरकार में हत्या ही नहीं हो रही। आपके सरकार में आपकी बेटियों का रेप हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपकी सरकार में आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। वो हमारी बहन हो, आपकी बहन हो या किसी और की बेटी हो, वो सरकार में जिस कुर्सी पर बैठी है उनकी बहन और उनकी बेटी हुई। अगर हमारी बहन के साथ रेप होता है तो वो रेप आपके बहन के भी साथ हो रहा है। तो आप अगर इस रेप को और हत्या को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आपकी सरकार अगर समर्थ है तो आप बोल दीजिए हमारे पान समाज लोग सक्षम है, एकदम संवैधानिक तरीके से उस हत्या को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और दोषी को ढंग से सजा भी दे देंगे। आज काफी आप लोग आक्रोशित हैं सर, क्या कुछ आगे क्या कुछ होने वाला है सर? बिल्कुल हम लोग आक्रोशित हैं और बिल्कुल होने की वाजिब बात है कि हम लोग आक्रोशित होंगे। लगातार हमारे समाज के लोगों की हत्या पे हत्या होते जा रही है और हम चूड़ियां पहन के बैठे रहेंगे। चूड़ियां उन लोगों को पहनना पड़ेगा जो हमारे समाज के साजिश के तहत हत्याएं करा रहे हैं। अगर शिवपूजन तांती के हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, उनकी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया, तो ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं एक छोटी सी टेलर है। जिस दिन ये फिल्म में बदलेगा, पूरा बिहार पानमय और इंडियन इनकलाब पार्टीमय हो जाएगा। और उस दिन पूरा चप्पा चप्पा जाम करेंगे हमारे साथ। उनको ये बता दें कि अगर ये सोच रहे हैं कि हम किसी एक जाति विशेष पर सीमित हैं, तो ये उनकी भूल है। हमारे साथ राजपूत शेर भी, हमारे साथ राजकुमार सिंह बिट्टू भाई हैं, कई जाति के लोग हमारे इंडियन इनकलाब पार्टी के में हैं जो जाबाज हैं और शेरे दिल है। इस पार्टी में जो है किसी भी जाति का के साथ अगर अन्याय होगा तो इंडियन इनकलाब पार्टी उनके साथ खड़ा रहेगा। बिहार 2 जंगल राज 1 था, ये पार्ट 2 हो गया है। रही बात पान समाज का, जब से पान समाज का आरक्षण छीन लिया गया है, लगातार हत्याएं हो रही है। नवादा, नालंदा, शेखपुरा, खगड़िया लीजिए, रीपाकुवारी या फिर मोतिहारी ले लीजिए, लगातार हत्याएं हो रही है। हमको लगता है कि जब आरक्षण छीनने के बाद दूसरे लोगों को लगता है क्या ये जाति कमजोर हो गई है। पहले आरक्षण से था तो कुछ मजबूती था इसके पास, SC/ST एक्ट लगता था, उससे डरते थे। लेकिन आरक्षण छीनने के बाद जिस तरह लगातार हत्याएं हो रही है, हमको लगता है राजनीतिक साजिश की तरफ जिस तरह हत्याएं हो रही लगातार, आपको 5-6 महीना में सैकड़ों हत्याएं हुई है। नवादा का ले लीजिए, सोनू ताती हत्याकांड, घर में घुसकर उसकी बहन के सामने उसको डंगा के पीट दिया गया है। शिवपूजन दास की हत्या का, रीपाकुवारी खगड़िया देखिए, सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया है। तो आप है कि पान समाज का आरक्षण भी छीन लिए, लगातार अलग अलग जिलों में इनके समाज के लोगों को हत्याएं भी कर रही है। तो पान समाज कब तक चुप रहेगा? कब तक इसका सहने की शक्ति के परीक्षा लेते रहेंगे? कभी न कभी इसका आपदा खोलेगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं पान समाज
उसका वंशज है, रानी झलकारी बाई की वंशज है। जब रानी झलकारी बाई जो अकेले अपने दम पर पूरे अंग्रेजों को भगाने का काम किया है पूरे भारत से, तलवारों के नोक से उसने मजबूत अंग्रेजों को जो 200 वर्ष तक शासन किया उसको भगा दिया है। तो ये गूंगी बहरी नपुंसक सरकार, जो सम्राट चौधरी जो नपुंसक हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, जो बयान देते हैं कि हमारे जाति पर कोई आंख दिखाएगा तो उसका हम आंख निकाल लेंगे, यानी अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं। ये जाति लड़ाई को, जाति समीकरण जो है उसको सेधने के लिए अपनी जाति का जो बेखौफ होकर जिसका मन बढ़ाते हैं, और उसके कारण क्या हुआ, सोनू ताती हत्याकांड हो गया, आज शिवपूजन दास की हत्याकांड हो गया। मतलब सर एक सवाल मतलब सम्राट चौधरी कहते हैं कि जो हमारे जाति के लोगों पे आंख दिखाएंगे तो आंख निकाल लेंगे। नवादा में भी सोनू ताती हत्याकांड में उसी के जाति विशेष के लोगों के द्वारा हत्या किया गया। शिवपूजन दास के द्वारा भी हत्या उन्हीं के जाति विशेष वर्ग के लोगों द्वारा किया गया। मतलब कहा जाए कि सम्राट चौधरी के बयानों से आपराधिक मनोबल को बढ़ावा मिलता है। उनके जाति के कुछ गुंडे हैं, उनको पूरा मनोबल बढ़ता है। और ये जो सम्राट चौधरी हैं, हमको लगता है कि ये सम्राट चौधरी ये नपुंसक चौधरी हैं, क्योंकि यही अपनी जाति का मन बढ़ाए हैं। इनके जाति के सभी लोग खराब नहीं है, लेकिन ये अपने जाति के कुछ गुंडे का इतना मन बढ़ा दिए हैं कि ऐसा 5-6 घटना हुआ है पान समाज के इनके जाति के द्वारा, सरकारी जाति के द्वारा, जो आज मजबूर करा इनके खिलाफ बोलने के लिए। ये नपुंसक उप मुख्यमंत्री है, इसको तमीज नहीं है बात करने के लिए कि किस तरह से बात किया जाता है, लेकिन इसको ये बता देते हैं कि आप शांत रहिए, चुप रहिए, पान समाज का अग्नि परीक्षा नहीं लीजिए, क्योंकि पान समाज जब आपका परीक्षा लेना शुरू कर देगा तो आपका पैंट गीला हो जाएगा, पेशाब कर दीजिएगा पैंट में और आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। और लेकिन समय नजदीक आने वाला है, पान समाज जाग गया है। अब वो पान समाज नहीं रहा जिस पर जुल्म होता रहा फिर भी चुप रहा, लेकिन अब पान समाज जाग गया है। और उस पान समाज के साथ और भी समाज के लोग हैं, जैसे हम राजपूत समाज के लोग हैं तो राजपूत समाज के लोग हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राजपूत थी और झलकारी बाई पान समाज के थी। दोनों मिलकर जब अंग्रेजों को भगा दिए तो ये आंध्रा काना नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी, जिसका जो नपुंसक है ये लोग, इसका क्या औकात है, इसको तो भगाने में ज्यादा देर लगता नहीं, लेकिन हम लोग सहन शक्ति इसलिए सह रहे हैं, लेकिन आप सहने वाले नहीं है। जल्दी से जल्दी आप न्याय दीजिए, अगर नहीं न्याय देते हैं तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और एक एक पान समाज पर जो अत्याचार हुआ है उस सभी अत्याचारों का बदला लेंगे, उसको संवैधानिक तरीके से न्याय दिलाने चाहिए, जो भी होना पड़े उसको हम करेंगे। देखिए उनकी बहन है, आप कौन है? शिवपूजन दास जी का बहन है। देखिए शिवपूजन दास जी का देखिए लड़की है। पहले आप बोल लीजिए, क्या कुछ आप थे घटना पे? घटना पे हम लोग नहीं थे, हम लोग को पता चला बिहान भेला तो हम लोग यहाँ आए लोग तो हम पहले थाना पर गए, थाना पर से आए तो पुलिस लोग आए साथ में, थाना में आए तो यहाँ सब इंक्वायरी किए लोग, ऊँख में सब घूमे लोग, बॉडी नहीं मिला। बच्चे लोग तो सुबह से खोजिए रहे थे, नहीं मिला बॉडी, तो हम लोग बोले कि जाओ उधर सिसवानी में देखो। कुछ आदमी थे वो लोग, वो भी बोले लोग सिसवानी में देखिए। गए लोग वहाँ, बच्चे लोग देखे तो बॉडी वहीं पे पड़ा था। बॉडी वहीं पे पड़ा था, पूरी तरह से उनको घायल करके फेंके थे लोग, देह में नहीं। क्या चीज से घायल किया था? घायल उसका ये सिर पूरा खत्म था, ये गला खत्म था जी, आँख फोड़ गया था, जबान कट गया था मेरा भाई का। बहुत ये रहमी से मारा था लोग। ये छोटे छोटे 4 बच्चे लोग का कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग क्या करें, एक माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं लोग, वो लोग के कोई कमाने खिलाने वाला वही था एक मेरा भाई, आज वो भी चले गया। लोग छीन के टेम्पू चलाते थे, मेरा भाई टेम्पू चला कर सब पालन पोषण करते थे, बच्चे के सारा बच्चे पढ़ते थे। अब कहाँ पढ़ेंगे, सरकारी में पढ़ते थे लोग बच्चे लोग। उसके शिवपूजन दास घर में सिर्फ वही कमाने वाले थे, मतलब वो उनके चले जाने के बाद उनकी एक बेटी है, 2 लड़का है, एक लड़की की शादी किए हैं, और शादी भी किए हैं तो बेचारे लोन निकाल के शादी किए हैं, लोन लिए, वो लोन भी देना है। इतना बुरा स्थिति है, बताइए। अब इस तरह का घटना हुआ, कहाँ से लगता है कि लोग पैसे वाले हैं। ये घटना हो गया, सरकार क्या मुआवजा देने वाली है या फिर कौन क्या करने वाला सरकार इनके खिलाफ है? अगर न्याय, एक तरफ न्याय भी नहीं दे रही है, जबकि इनको मुआवजा देना चाहिए। इस तरह से घटना हुआ है, अब इसी तरह लगातार घटना, कब तक चुप रहेगा पान समाज, कब तक चुप रहेगा? हमको लगता है कि पान समाज के अब सरकार पे उठ गया है, अब यहाँ के युवाओं को जागना पड़ेगा, अब ये उठना पड़ेगा और शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी भगाए थे अंग्रेज को, जिस तरह से झांसी की रानी भगाई थे अंग्रेज को, उसी तरह नपुंसक जो नेता है उसको भगाना पड़ेगा। और पान समाज के युवाओं से, सभी पान समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इनके लिए आगे आए, इनको सहयोग करें, आर्थिक रूप से सहयोग करें, ताकि इनका परिवार को कोई दुख नहीं हो। लेकिन हम लोग दुख होने भी नहीं देंगे। हम लोग 80 लाख हैं, समाज के लोग हैं, हम लोग हर इनको मदद करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी रूप में हमको भेजे हैं, सर भी आए हैं हमारे प्रदेश। बिल्कुल आपके चैनल से हम ये बता देना चाहते हैं कि अब
उनकी शिवपूजन दास की बेटी नहीं, अब हमारे बिहार के 80 लाख की ये बेटी है, और जो इसके उम्र की उनकी बहन है। ये मेरी भी बेटी है, और ये पान समाज का ये कर्तव्य बनता है, इंडियन इनकलाब पार्टी का कर्तव्य बनता है कि इनके परिवार का जो भी होगा, जितना भी होगा, इस बच्ची की इसकी शादी का खर्च और जो भी इनके परिवार में दुख सुख होगा, वो माननीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं और पूरा टीम, इंडियन इनकलाब पार्टी का पूरा टीम इनके साथ है। और इनकी जो भी समस्याएं होगी उसमें पूरा पान समाज 80 लाख इनके साथ है। बेटा तुम्हें घबराना नहीं है, आज तो हम लोग सहानुभूति पाए हैं, जब भी जरूरत पड़ेगा तुम्हारे बाप से भी बढ़ के इंजीनियर IP गुप्ता बाप है, हमारे भी बाप हैं और तुम्हारे भी बाप हैं, तुमको घबराना नहीं है। और बिल्कुल हम लोग जितना हो सकता है ये चैनल के माध्यम से ओपन चैलेंज करके बोल रहे हैं कि इस बेटी को पिता तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन पिता की जो भी कमियां हैं वो सबको हम लोग पूरा करेंगे। पिता की कमियों को पूरा करेंगे। क्या इस बेटी को न्याय मिलेगा सर? एकदम मिलेगा न्याय, इस बेटी को दिला के रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बिहार के चप्पा चप्पा जाम कर देंगे, न्याय मिलना ही है। घायल उसका ये सिर पूरा खत्म था, ये गला खत्म था जी, आँख फोड़ गया था, जबान कट गया था मेरा भाई का, बहुत ये रहमी से मारा था लोग। ये छोटे छोटे 4 बच्चे लोग का कोई देखने वाला नहीं है। तो लगता है कि ये सम्राट चौधरी नपुंसक चौधरी हैं, क्योंकि यही अपनी जाति का मन बढ़ाए हैं। इनके जाति के सभी लोग खराब नहीं है, लेकिन ये अपने जाति के कुछ गुंडे का इतना मन बढ़ा दिए हैं कि ऐसा 5-6 घटना हुआ है पान समाज के इनके जाति के द्वारा, सरकारी जाति के द्वारा, जो आज मजबूर करा इनके खिलाफ बोलने के लिए। ये नपुंसक उप मुख्यमंत्री है, इसको तमीज नहीं है बात करने के लिए कि किस तरह से बात। हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, उनकी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया, तो ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं ये छोटी सी टेलर है। जिस दिन ये फिल्म में बदलेगा पूरा बिहार पानमय और इंडियन इनकलाब पार्टीमय हो जाएगा, और उस दिन पूरा चप्पा चप्पा जाम करेंगे। तो आप अगर इस रेप को और हत्या को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आपकी सरकार अगर समर्थ है तो आप बोल दीजिए हमारे पान समाज लोग सक्षम है, एकदम संवैधानिक तरीके से उस हत्या को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और दोषी को ढंग से सजा। सर क्या कुछ मामला है सर? देखिए मामला तो बहुत दुखद है, आपको पूरा ये न्यूज के माध्यम से अभी तो पूरा बिहार जानता है कि शिवपूजन दास की जो हत्या हुई है निर्मम हत्या है, साजिश के तहत हत्या किया गया है। और इस हत्या का जिम्मेवार कोई नहीं, केवल अपना बिहार सरकार है। बिहार सरकार में बैठे वो सरकारी जो जाति के कुछ मंत्री लोग हैं, जो अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई आंख उठाता है तो आंख उठा ले, तो उनको ये बता देना चाहते हैं कि आप मंत्री हैं, पूरा बिहार आपका है, कोई आप जाति विशेष के नहीं है। अगर आप ये कहते हैं तो आपसे कम हमारी जाति नहीं है। हम लोग 80 लाख बिहार में और 15 करोड़ पूरे भारत में है। जिस दिन हम लोग अपने पे उतर गए ना, तो आपको और आपकी सरकारी जाति को ना पिछवाड़े में घुसेड़ के रख देंगे। ये समझ में आ जाएगा कि औकात आपका कितना है, कि लगातार हमारी जातियों की हत्या होते जा रही है और आप वहां बैठ के भाषण दे रहे हैं कि ये हमारी सरकार जो है सुशासन की सरकार है, हमारे सरकार में हत्याएं नहीं हो रही। आपके सरकार में आपकी बेटियों का रेप हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपकी सरकार में आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। वो हमारी बहन हो, आपकी बहन हो, या किसी और की बेटी हो, वो सरकार में जिस कुर्सी पर बैठी है उनकी बहन और उनकी बेटी हुई। अगर हमारी बहन के साथ रेप होता है तो वो रेप आपके बहन के भी साथ हो रहा है। तो आप अगर इस रेप को और हत्या को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आपकी सरकार अगर समर्थ है तो आप बोल दीजिए हमारे पान समाज लोग सक्षम है, एकदम संवैधानिक तरीके से उस हत्या को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और दोषी को ढंग से सजा भी दे देंगे। आज काफी आप लोग आक्रोशित हैं सर, क्या कुछ आगे क्या कुछ होने वाला है सर? बिल्कुल हम लोग आक्रोशित हैं और बिल्कुल होने की वाजिब बात है कि हम लोग आक्रोशित होंगे। लगातार हमारे समाज के लोगों की हत्या पे हत्या होते जा रही है और हम चूड़ियां पहन के बैठे रहेंगे। चूड़ियां उन लोगों को पहनना पड़ेगा जो हमारे समाज की साजिश के तहत हत्याएं करा रहे हैं। अगर शिवपूजन तांती के हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, उनकी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया, तो ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं एक छोटी सी टेलर है। जिस दिन ये फिल्म में बदलेगा पूरा बिहार पानमय और इंडियन इनकलाब पार्टीमय हो जाएगा, और उस दिन पूरा चप्पा चप्पा जाम करेंगे हमारे साथ। उनको ये बता दें कि अगर ये सोच रहे हैं कि हम किसी एक जाति विशेष पर सीमित हैं तो ये उनकी भूल है। हमारे साथ राजपूत शेर भी, हमारे साथ राजकुमार सिंह बिट्टू भाई हैं, कई जाति के लोग हमारे इंडियन इनकलाब पार्टी के में हैं जो जवाज हैं और शेरे दिल है। इस पार्टी में जो है किसी भी जाति का के साथ अगर अन्याय होगा तो इंडियन इनकलाब पार्टी उनके साथ खड़ा रहेगा। बिहार 2 जंगल राज 1 था, ये पार्ट 2 हो गया है। रही बात पान समाज का, जब से पान समाज का आरक्षण छीन लिया गया है, लगातार हत्याएं हो रही है। नवादा, नालंदा, शेखपुरा, खगड़िया लीजिए, रिपाकवाड़ी या फिर मोतिहारी ले लीजिए, लगातार हत्याएं हो रही है। हमको लगता है कि जब आरक्षण छीनने के बाद
दूसरे लोगों को लगता है क्या ये पार्टी जाति कमजोर हो गई है। पहले आरक्षण से था तो कुछ मजबूती था इसके पास, SC ST एक्ट से लगता था, उससे डरते थे। लेकिन आरक्षण छीनने के बाद जिस तरह लगातार हत्याएं हो रही है, हमको लगता है राजनीतिक साजिश की तरफ जिस तरह हत्याएं हो रही लगातार, आपको 5-6 महीना में सैकड़ों हत्याएं हुई है। नवादा का ले लीजिए, सोनू तातिया हत्याकांड, घर में घुसकर उसकी बहन के सामने उसको डिंगा के पीट दिया गया है। सीपीचंद दास की हत्या का, रीमा कुमारी खगड़िया देखिए सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया है। तो आप है कि पान समाज का आरक्षण भी छीन लिए, लगातार अलग अलग जिलों में इनके समाज के लोगों को हत्याएं भी कर रही है। तो पान समाज कब तक चुप रहेगा, कब तक इनका इसका सहने की शक्ति के परीक्षा लेते रहेंगे? कभी न कभी इसका आपदा खोलेगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं पान समाज उसका वंशज है, रानी झलकारी बाई की वंशज है। जब रानी झलकारी बाई जो अकेले अपने दम पर पूरे अंग्रेजों को भगाने का काम किया है पूरे भारत से, तलवारों के नोक से उसने मजबूत अंग्रेजों को जो 200 वर्ष तक शासन किया उसको भगा दी है। तो ये गूंगी बहरी नपुंसक सरकार, जो सम्राट चौधरी जो नपुंसक हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, जो बयान देते हैं कि हमारे जाति पर कोई आंख दिखाएगा तो उसका हम आंख निकाल लेंगे, यानी अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं। ये जाति लड़ाई को, जाति समीकरण जो है उसको सेधने के लिए अपनी जाति का जो बेखौफ होकर जिसका मन बढ़ाते हैं। और उसके कारण क्या हुआ, सोनू तातिया हत्याकांड हो गया, आज सीपीचंद दास की हत्याकांड हो गया। मतलब सर एक सवाल मतलब सम्राट चौधरी कहते हैं कि जो हमारे जाति के लोगों पे आंख दिखाएंगे तो आंख निकाल लेंगे। नवादा में भी सोनू तातिया हत्याकांड में उसी के जाति विशेष के लोगों के द्वारा हत्या किया गया। शिवपूजन दास के द्वारा भी हत्या उन्हीं के जाति विशेष वर्ग के लोगों द्वारा किया गया। मतलब कहा जाए कि सम्राट चौधरी के बयानों से आपराधिक मनोबल को बढ़ावा मिलता है। उनके जाति के कुछ गुंडे हैं, उनको पूरा मनोबल बढ़ता है। और ये जो सम्राट चौधरी हैं, हमको लगता है कि ये सम्राट चौधरी ये नपुंसक चौधरी हैं, क्योंकि यही अपनी जाति का मन बढ़ाए हैं। इनके जाति के सभी लोग खराब नहीं है, लेकिन ये अपने जाति के कुछ गुंडे का इतना मन बढ़ा दिए हैं कि ऐसा 5-6 घटना हुआ है पान समाज के इनके जाति के द्वारा, सरकारी जाति के द्वारा, जो आज मजबूर करा इनके खिलाफ बोलने के लिए। ये नपुंसक उप मुख्यमंत्री है, इसको तमीज नहीं है बात करने के लिए कि किस तरह से बात किया जाता है। लेकिन इसको ये बता देते हैं कि आप शांत रहिए, चुप रहिए, पान समाज का अग्नि परीक्षा नहीं लीजिए, क्योंकि पान समाज जब आपका परीक्षा लेना शुरू कर देगा तो आपका पैंट गीला हो जाएगा, पेशाब कर दीजिएगा पैंट में और आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। और लेकिन समय नजदीक आने वाला है, पान समाज जाग गया है। अब वो पान समाज नहीं रहा जिस पर जुल्म होता रहा फिर भी चुप रहा, लेकिन अब पान समाज जाग गया है। और उस पान समाज के साथ और भी समाज के लोग हैं, जैसे हम राजपूत समाज के लोग हैं तो राजपूत समाज के लोग हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राजपूत थी और झलकारी बाई पान समाज के थी। दोनों मिलकर जब अंग्रेजों को भगा दिए तो ये आंध्रा काना नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जिसका जो नपुंसक है ये लोग, इसका क्या औकात है? इसको तो भगाने में ज्यादा देर लगता नहीं, लेकिन हम लोग सहन शक्ति इसलिए सह रहे हैं, लेकिन अब सहने वाले नहीं है। जल्दी से जल्दी आप न्याय दीजिए। अगर नहीं न्याय देते हैं तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और एक एक पान समाज पर जो अत्याचार हुआ है उस सभी अत्याचारों का बदला लेंगे। उसको संवैधानिक तरीके से न्याय दिलाने चाहिए, जो भी होना पड़े उसको हम करेंगे। देखिए उनकी बहन है, आप कौन है? शिवपूजन दास जी का बहन है। देखिए शिवपूजन दास जी का देखिए लड़की है। पहले बोल लीजिए, क्या कुछ आप थे घटना पे? हम लोग नहीं थे, हम लोग को पता चला बिहान भेला तो हम लोग यहाँ आए लोग तो हम पहले थाना पर गए। थाना पर से आए तो पुलिस लोग आए साथ में, थाना में आए तो यहाँ सब इंक्वायरी किए लोग, ऊँख में सब घूमे लोग, बॉडी नहीं मिला। बच्चे लोग तो सुबह से खोजिए रहे थे, नहीं मिला बॉडी। तो हम लोग बोले कि जाओ उधर सिसवानी में देखो, कुछ आदमी थे वो लोग, वो भी बोले लोग सिसवानी में देखिए। गए लोग वहाँ, बच्चे लोग देखे तो बॉडी वहीं पे पड़ा था। बॉडी वहीं पे पड़ा था, पूरी तरह से उनको घायल करके फेंके थे लोग, देह में नहीं। क्या चीज से घायल किया था? घायल उसका ये सिर पूरा खत्म था, ये गला खत्म था जी, आँख फोड़ गया था, जबान कट गया था मेरा भाई का। बहुत ये रहमी से मारा था लोग। ये छोटे छोटे 4 बच्चे लोग का कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग क्या करें, एक माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं लोग, वो लोग के कोई कमाने खिलाने वाला वही था एक मेरा भाई, आज वो भी चले गया। लोग छीन के टेम्पू चलाते थे, मेरा भाई टेम्पू चला कर सब पालन पोषण करते थे, बच्चे के सारा बच्चे पढ़ते थे। अब कहाँ पढ़ेंगे, सरकारी में पढ़ते थे लोग बच्चे लोग। उसके शिवपूजन दास घर में सिर्फ वही कमाने वाले थे। मतलब वो उनके चले जाने के बाद उनकी एक बेटी है, 2 लड़का है, एक लड़की की शादी किए हैं और शादी भी किए हैं तो बेचारे लोन निकाल के शादी किए हैं। लोन लिए वो लोन भी देना है।
ये इतना बुरा स्थिति है, बताइए। अब इस तरह का घटना हुआ, कहाँ से लगता है कि लोग पैसे वाले हैं। ये घटना हो गया, सरकार क्या मुआवजा देने वाली है या फिर कौन क्या करने वाला सरकार इनके खिलाफ है? अगर न्याय, एक तरफ से न्याय भी नहीं दे रही है, जबकि इनको मुआवजा देना चाहिए। इस तरह से घटना हुआ है, अब इसी तरह लगातार घटना, कब तक चुप रहेगा पान समाज, कब तक चुप रहेगा? हमको लगता है कि पान समाज के अब सरकार पे उठ गया है। अब यहाँ के युवाओं को जागना पड़ेगा, अब ये उठना पड़ेगा और शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी भगाए थे अंग्रेज को, जिस तरह से झांसी की रानी भगाई थे अंग्रेज को, उसी तरह नपुंसक जो नेता है उसको भगाना पड़ेगा। और पान समाज के युवाओं से, सही पान समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इनके लिए आगे आए, इनको सहयोग करें, आर्थिक रूप से सहयोग करें, ताकि इनका परिवार को कोई दुख नहीं हो। लेकिन हम लोग दुख होने भी नहीं देंगे। हम लोग 80 लाख हैं, समाज के लोग हैं, हम लोग हर इनको मदद करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी रूप में हमको भेजे हैं, सर भी आए हैं हमारे प्रदेश में। बिल्कुल आपके चैनल से हम ये बता देना चाहते हैं कि अब उनकी शिवपूजन दास की बेटी नहीं, अब हमारे बिहार के 80 लाख की ये बेटी है और जो इसके उम्र के उनकी बहन है। ये मेरी भी बेटी है और ये पान समाज का ये कर्तव्य बनता है, इंडियन इनकलाब पार्टी का कर्तव्य बनता है कि इनके परिवार का जो भी होगा, जितना भी होगा, इस बच्ची की, इसकी शादी का खर्च और जो भी इनके परिवार में दुख सुख होगा, वो माननीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं और पूरा टीम, इंडियन इनकलाब पार्टी का पूरा टीम इनके साथ है। और इनकी पढ़ाई, इनकी जो भी समस्याएं होगी उसमें पूरा पान समाज 80 लाख के साथ है। बेटा तुम्हें घबराना नहीं है, आज तो हम लोग सहानुभूति पाए हैं। जब भी जरूरत पड़ेगा, तुम्हारे बाप से भी बढ़ के इंजीनियर IP गुप्ता बाप है, हमारे भी बाप हैं और तुम्हारे भी बाप हैं। तुमको घबराना नहीं है। और बिल्कुल हम लोग जितना हो सकता है ये चैनल के माध्यम से ओपन चैलेंज करके बोल रहे हैं कि इस बेटी को पिता तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन पिता की जो भी कमियां हैं वो सबको हम लोग पूरा करेंगे। पिता की कमियों को पूरा करेंगे। क्या इस बेटी को न्याय मिलेगा सर? एकदम मिलेगा न्याय। इस बेटी को दिला के रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बिहार के चप्पा जाम कर देंगे। न्याय मिलना ही है। घायल उसका ये सिर पूरा खत्म था, ये गला खत्म था जी, आँख फोड़ गया था, जबान कट गया था मेरा भाई का। बहुत ये रहमी से मारा था लोग। ये छोटे छोटे 4 बच्चे लोग का कोई देखने वाला नहीं है। तो लगता है कि ये सम्राट चौधरी नपुंसक चौधरी हैं, क्योंकि यही अपनी जाति का मन बढ़ाए हैं। इनके जाति के सभी लोग खराब नहीं है, लेकिन ये अपने जाति के कुछ गुंडे का इतना मन बढ़ा दिए हैं कि ऐसा 5-6 घटना हुआ है पान समाज के, इनके जाति के द्वारा, सरकारी जाति के द्वारा, जो आज मजबूर करा इनके खिलाफ बोलने के लिए। ये नपुंसक उप मुख्यमंत्री है, इसको तमीज नहीं है बात करने के लिए कि किस तरह से बात। हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, उनकी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया। तो ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं, ये छोटी सी टेलर है। जिस दिन ये फिल्म में बदलेगा, पूरा बिहार पानमय और इंडियन इनकलाब पार्टी मय हो जाएगा और उस दिन पूरा चप्पा जाम करेंगे। तो आप अगर इस रेप को और हत्या को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आपकी सरकार अगर समर्थ है तो आप बोल दीजिए हमारे पान समाज लोग सक्षम है, एकदम संवैधानिक तरीके से उस हत्या को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और दोषी को ढंग से सजा। सर क्या कुछ मामला है सर? देखिए मामला तो बहुत दुखद है। आपको पूरा ये न्यूज के माध्यम से अभी तो पूरा बिहार जानता है कि शिवपूजन दास की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या है, साजिश के तहत हत्या किया गया है। और इस हत्या का जिम्मेवार कोई नहीं, केवल अपना बिहार सरकार है। बिहार सरकार में बैठे वो सरकारी जो जाति के कुछ मंत्री लोग हैं, जो अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई आंख उठाता है तो आंख उठा ले। तो उनको ये बता देना चाहते हैं कि आप मंत्री हैं, पूरा बिहार आपका है, कोई आप जाति विशेष के नहीं है। अगर आप ये कहते हैं तो आपसे कम हमारी जाति नहीं है। हम लोग 80 लाख बिहार में और 15 करोड़ पूरे भारत में है। जिस दिन हम लोग अपने पे उतर गए ना, तो आपको और आपकी सरकारी जाति को ना पिछवाड़े में घुसेड़ के रख देंगे। ये समझ में आ जाएगा कि औकात आपका कितना है, कि लगातार हमारी जातियों की हत्या होते जा रही है और आप वहां बैठ के भाषण दे रहे हैं कि ये हमारी सरकार जो है सुशासन की सरकार है, हमारे सरकार में हत्या ही नहीं हो रही। आपके सरकार में आपकी बेटियों का रेप हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपकी सरकार में आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। वो हमारी बहन हो, आपकी बहन हो या किसी और की बेटी हो, वो सरकार में जिस कुर्सी पर बैठी है उनकी बहन और उनकी बेटी हुई। अगर हमारी बहन के साथ रेप होता है तो वो रेप आपके बहन के भी साथ हो रहा है। तो आप अगर इस रेप को और हत्या को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आपकी सरकार अगर समर्थ है तो आप बोल दीजिए हमारे पान समाज लोग सक्षम है, एकदम संवैधानिक तरीके से उस हत्या को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और दोषी को ढंग से सजा भी दे देंगे। आज काफी आप लोग आक्रोशित हैं सर, क्या कुछ आगे क्या कुछ होने वाला है सर? बिल्कुल हम लोग आक्रोशित हैं और बिल्कुल होने की वाजिब बात है कि हम लोग आक्रोशित होंगे। लगातार हमारे समाज के लोगों की हत्या पे हत्या होते जा रही है और हम चूड़ियां पहन के बैठे रहेंगे। चूड़ियां उन लोगों को पहनना पड़ेगा जो हमारे समाज की साजिश के तहत हत्याएं करा रहे हैं। अगर शिवपूजन तांती के हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, उनकी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया, तो ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं एक छोटी सी टेलर है। जिस दिन ये फिल्म में बदलेगा, पूरा बिहार पानमय और इंडियन इनकलाब पार्टी मय हो जाएगा।
और उस दिन पूरा चप्पा चप्पा जाम करेंगे। हमारे साथ उनको ये बता दें कि अगर ये सोच रहे हैं कि हम किसी एक जाति विशेष पर सीमित हैं तो ये उनकी भूल है। हमारे साथ राजपूत शेर भी, हमारे साथ राजकुमार सिंह बिट्टू भाई हैं, कई जाति के लोग हमारे इंडियन इनकलाब पार्टी के में हैं जो जाबाज हैं और शेरे दिल है। इस पार्टी में जो है किसी भी जाति का के साथ अगर अन्याय होगा तो इंडियन इनकलाब पार्टी उनके साथ खड़ा रहेगा। बिहार 2 जंगल राज 1 था, ये पार्ट 2 हो गया है। रही बात पान समाज का, जब से पान समाज का आरक्षण छीन लिया गया है, लगातार हत्याएं हो रही है। नवादा, नालंदा, शेखपुरा, खगड़िया लीजिए, रीपाकवाड़ी या फिर मोतिहारी ले लीजिए, लगातार हत्याएं हो रही है। हमको लगता है कि जब आरक्षण छीनने के बाद दूसरे लोगों को लगता है कि ये जाति कमजोर हो गई है। पहले आरक्षण से था तो कुछ मजबूती था इसके पास, SC ST एक्ट लगता था, उससे डरते थे। लेकिन आरक्षण छीनने के बाद जिस तरह लगातार हत्याएं हो रही है, हमको लगता है राजनीतिक साजिश की तरह जिस तरह हत्याएं हो रही लगातार, आपको 5-6 महीना में सैकड़ों हत्याएं हुई है। नवादा का ले लीजिए, सोनू ताती हत्याकांड, घर में घुसकर उसकी बहन के सामने उसको डंगा के पीट दिया गया है। सीपीचंद दास की हत्याकांड, रीमा कुमारी खगड़िया देखिए, सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया है। तो आप है कि पान समाज का आरक्षण भी छीन लिए, लगातार अलग अलग जिलों में इनके समाज के लोगों को हत्याएं भी कर रही है। तो पान समाज कब तक चुप रहेगा? कब तक इसका सहने की शक्ति के परीक्षा लेते रहेंगे? कभी न कभी इसका आपा तक खोलेगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं, पान समाज उसका वंशज है, रानी झलकारी बाई की वंशज है। जब रानी झलकारी बाई जो अकेले अपने दम पर पूरे अंग्रेजों को भगाने का काम किया है पूरे भारत से, तलवारों के नोक से उसने मजबूत अंग्रेजों को जो 200 वर्ष तक शासन किया उसको भगा दी है। तो ये गूंगी बहरी नपुंसक सरकार, जो सम्राट चौधरी जो नपुंसक हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, जो बयान देते हैं कि हमारे जाति पर कोई आंख दिखाएगा तो उसका हम आंख निकाल लेंगे, यानी अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं। ये जाति लड़ाई को, जाति समीकरण जो है उसको सेधने के लिए अपनी जाति का जो बेखौफ होकर जिसका मन बढ़ाते हैं। और उसके कारण क्या हुआ, सोनू ताती हत्याकांड हो गया, आज सीपीचंद दास की हत्याकांड हो गया। मतलब सर एक सवाल मतलब सम्राट चौधरी कहते हैं कि जो हमारे जाति के लोगों पे आंख दिखाएंगे तो आंख निकाल लेंगे। नवादा में भी सोनू ताती हत्याकांड में उसी के जाति विशेष के लोगों के द्वारा हत्या किया गया। सीपीचंद दास के द्वारा भी हत्या उन्हीं के जाति विशेष वर्ग के लोगों द्वारा किया गया। मतलब कहा जाए कि सम्राट चौधरी के बयानों से आपराधिक मनोबल को बढ़ावा मिलता है। उनके जाति के कुछ गुंडे हैं, उनको पूरा मनोबल बढ़ता है। और ये जो सम्राट चौधरी हैं, हमको लगता है कि ये सम्राट चौधरी ये नपुंसक चौधरी हैं, क्योंकि यही अपनी जाति का मन बढ़ाए हैं। इनके जाति के सभी लोग खराब नहीं है, लेकिन ये अपने जाति के कुछ गुंडे का इतना मन बढ़ा दिए हैं कि ऐसा 5-6 घटना हुआ है पान समाज के इनके जाति के द्वारा, सरकारी जाति के द्वारा, जो आज मजबूर करा इनके खिलाफ बोलने के लिए। ये नपुंसक उप मुख्यमंत्री है, इसको तमीज नहीं है बात करने के लिए कि किस तरह से बात किया जाता है। लेकिन इसको ये बता देते हैं कि आप शांत रहिए, चुप रहिए, पान समाज का अग्नि परीक्षा नहीं लीजिए, क्योंकि पान समाज जब आपका परीक्षा लेना शुरू कर देगा तो आपका पैंट गीला हो जाएगा, पेशाब कर दीजिएगा पैंट में और आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। और लेकिन समय नजदीक आने वाला है, पान समाज जाग गया है। अब वो पान समाज नहीं रहा जिस पर जुल्म होता रहा फिर भी चुप रहा, लेकिन अब पान समाज जाग गया है। और उस पान समाज के साथ और भी समाज के लोग हैं, जैसे हम राजपूत समाज के लोग हैं तो राजपूत समाज के लोग हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राजपूत थी और झलकारी बाई पान समाज के थी। दोनों मिलकर जब अंग्रेजों को भगा दिए तो ये आंध्रा काना नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी, जिसका जो नपुंसक है ये लोग, इसका क्या औकात है? इसको तो भगाने में ज्यादा देर लगता है नहीं, लेकिन हम लोग सहन शक्ति इसलिए सह रहे हैं। लेकिन अब सहने वाले नहीं है, जल्दी से जल्दी आप न्याय दीजिए। अगर नहीं न्याय देते हैं तो हम लोग चरमबद्ध तरीके से पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और एक पान समाज पर जो अत्याचार हुआ है उस सभी अत्याचारों का बदला लेंगे। उसको संवैधानिक तरीके से न्याय दिलाने, चाहे जो भी होना पड़े उसको हम करेंगे। देखिए उनकी बहन है, आप कौन है? सीपीचंद दास जी का बहन है। देखिए सीपीचंद दास जी का देखिए लड़की है। पहले बोल लीजिए, क्या कुछ आप थे घटना पे? हम लोग नहीं थे, हम लोग को पता चला बिहान भेला तो हम लोग यहाँ आए लोग। तो हम पहले थाना पर गए, थाना पर से आए तो पुलिस लोग आए साथ में, थाना में आए तो यहाँ सब इंक्वायरी किए लोग, ऊँख में सब घूमे लोग, बॉडी नहीं मिला। बच्चे लोग तो सुबह से खोज ही रहे थे, नहीं मिला बॉडी। तो हम लोग बोले कि जाओ उधर सिसवानी में देखो, कुछ आदमी थे वो लोग, वो भी बोले लोग सिसवानी में देखिए। गए लोग वहाँ, बच्चे लोग देखे तो बॉडी वहीं पे पड़ा था। बॉडी वहीं पे पड़ा था, पूरी तरह से उनको घायल करके फेंके थे लोग, देह में नहीं। क्या चीज से घायल किया था? घायल उसका ये सिर पूरा खत्म था, ये गला खत्म था जी, आँख फोड़ गया था, जबान कट गया था मेरा भाई का। बहुत ये रहमी से मारा था लोग। ये छोटे छोटे 4 बच्चे लोग का कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग क्या करें, एक माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं लोग, वो लोग के कोई कमाने खिलाने वाला वही था एक मेरा भाई, आज वो भी चले गया।
वो छीन के टेम्पू चलाते थे। मेरा भाई टेम्पू चला कर सब पालन पोषण करते थे, बच्चे के सारा बच्चे पढ़ते थे। अब कहाँ पढ़ेंगे, सरकारी में पढ़ते थे लोग, बच्चे लोग। उसके शिवपूजन दास घर में सिर्फ वही कमाने वाले थे। मतलब वो उनके चले जाने के बाद उनकी एक बेटी है, दो लड़का है, एक लड़की की शादी किए हैं और शादी भी किए हैं तो बेचारे लोन निकाल के शादी किए हैं, लोन लिए, वो लोन भी देना है। इतना बुरा स्थिति है, बताइए। अब इस तरह का घटना हुआ, कहाँ से लगता है कि लोग पैसे वाले हैं। ये घटना हो गया, सरकार क्या मुआवजा देने वाली है या फिर कौन क्या करने वाला सरकार इनके खिलाफ है? अगर न्याय, एक तरफ से न्याय भी नहीं दे रही है, जबकि इनको मुआवजा देना चाहिए। इस तरह से घटना हुआ है, अब इसी तरह लगातार घटना, कब तक चुप रहेगा पान समाज, कब तक चुप रहेगा? हमको लगता है कि पान समाज के अब सरकार पे उठ गया है, अब यहाँ के युवाओं को जागना पड़ेगा, अब ये उठना पड़ेगा और शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी भगाए थे अंग्रेज को, जिस तरह से झांसी की रानी भगाई थे अंग्रेज को, उसी तरह नपुंसक जो नेता है उसको भगाना पड़ेगा। और पान समाज के युवाओं से, सभी पान समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इनके लिए आगे आए, इनको सहयोग करें, आर्थिक रूप से सहयोग करें, ताकि इनका परिवार को कोई दुख नहीं हो। लेकिन हम लोग दुख होने भी नहीं देंगे। हम लोग 80 लाख हैं, समाज के लोग हैं, हम लोग हर इनको मदद करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी रूप में हमको भेजे हैं, सर भी आए हैं हमारे प्रदेश में। बिल्कुल आपके चैनल से हम ये बता देना चाहते हैं कि अब उनकी शिवपूजन दास की बेटी नहीं, अब हमारे बिहार के 80 लाख की ये बेटी है, और जो इसके उम्र के उनकी बहन है, ये मेरी भी बेटी है। और ये पान समाज का ये कर्तव्य बनता है, इंडियन इनकलाब पार्टी का कर्तव्य बनता है कि इनके परिवार का जो भी होगा, जितना भी होगा, इस बच्ची की, इसकी शादी का खर्च और जो भी इनके परिवार में दुख सुख होगा, वो माननीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं और पूरा टीम, इंडियन इनकलाब पार्टी का पूरा टीम इनके साथ है। और इनकी जो भी समस्या होगी उसमें पूरा पान समाज 80 लाख इनके साथ है। बेटा तुम्हें घबराना नहीं है, आज तो हम लोग सहानुभूति पाए हैं। जब भी जरूरत पड़ेगा, तुम्हारे बाप से भी बढ़ के इंजीनियर IP गुप्ता बाप है, हमारे भी बाप हैं और तुम्हारे भी बाप हैं। तुमको घबराना नहीं है। और बिल्कुल हम लोग जितना हो सकता है ये चैनल के माध्यम से ओपन चैलेंज करके बोल रहे हैं कि इस बेटी को पिता तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन पिता की जो भी कमियां हैं वो सबको हम लोग पूरा करेंगे। पिता की कमियों को पूरा करेंगे। क्या इस बेटी को न्याय मिलेगा सर? एकदम मिलेगा न्याय। इस बेटी को दिला के रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बिहार के चप्पा जाम कर देंगे। न्याय मिलना ही है। घायल उसका ये सिर पूरा खत्म था, ये गला खत्म था जी, आँख फोड़ गया था, जबान कट गया था। मेरा भाई का बहुत ये रहमी से मारा था लोग। ये छोटे छोटे 4 बच्चे लोग का कोई देखने वाला नहीं है। तो लगता है कि ये सम्राट चौधरी नपुंसक चौधरी हैं, क्योंकि यही अपनी जाति का मन बढ़ाए हैं। इनके जाति के सभी लोग खराब नहीं है, लेकिन ये अपने जाति के कुछ गुंडे का इतना मन बढ़ा दिए हैं कि ऐसा 5-6 घटना हुआ है पान समाज के, इनके जाति के द्वारा, सरकारी जाति के द्वारा, जो आज मजबूर करा इनके खिलाफ बोलने के लिए। ये नपुंसक उप मुख्यमंत्री है, इसको तमीज नहीं है बात करने के लिए कि किस तरह से बात। हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, उनकी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया। तो ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं, ये छोटी सी टेलर है। जिस दिन ये फिल्म में बदलेगा, पूरा बिहार पानमय और इंडियन इनकलाब पार्टीमय हो जाएगा। और उस दिन पूरा चप्पा जाम करेंगे। तो आप अगर इस रेप को और हत्या को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आपकी सरकार अगर समर्थ है, तो आप बोल दीजिए हमारे पान समाज लोग सक्षम है, एकदम संवैधानिक तरीके से उस हत्या को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और दोषी को ढंग से सजा। सर क्या कुछ मामला है सर? देखिए मामला तो बहुत दुखद है। आपको पूरा ये न्यूज के माध्यम से अभी तो पूरा बिहार जानता है कि शिवपूजन दास की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या है, साजिश के तहत हत्या किया गया है। और इस हत्या का जिम्मेवार कोई नहीं, केवल अपना बिहार सरकार है। बिहार सरकार में बैठे वो सरकारी जो जाति के कुछ मंत्री लोग हैं, जो अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई आंख उठाता है तो आंख उतार ले। तो उनको ये बता देना चाहते हैं कि आप मंत्री हैं, पूरा बिहार आपका है, कोई आप जाति विशेष के नहीं है। अगर आप ये कहते हैं तो आपसे कम हमारी जाति नहीं है। हम लोग 80 लाख बिहार में और 15 करोड़ पूरे भारत में है। जिस दिन हम लोग अपने पे उतर गए ना, तो आपको और आपकी सरकारी जाति को ना पिछवाड़े में घुसेड़ के रख देंगे। ये समझ में आ जाएगा कि औकात आपका कितना है, कि लगातार हमारी जातियों की हत्या होते जा रही है और आप वहां बैठ के भाषण दे रहे हैं कि ये हमारी सरकार जो है सुशासन की सरकार है, हमारे सरकार में हत्या ही नहीं हो रही। आपके सरकार में आपकी बेटियों का रेप हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपकी सरकार में आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। वो हमारी बहन हो, आपकी बहन हो या किसी और की बेटी हो, वो सरकार में जिस कुर्सी पर बैठी है उनकी बहन और उनकी बेटी हुई। अगर हमारी बहन के साथ रेप होता है तो वो रेप आपके बहन के भी साथ हो रहा है। तो आप अगर इस रेप को और हत्या को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आपकी सरकार अगर समर्थ है, तो आप बोल दीजिए हमारे पान समाज लोग सक्षम है, एकदम संवैधानिक तरीके से उस हत्या को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और दोषी को ढंग से सजा भी दे देंगे।
आज काफी आप लोग आक्रोशित हैं सर, क्या कुछ आगे क्या कुछ होने वाला है सर? बिल्कुल हम लोग आक्रोशित हैं और बिल्कुल होने की वाजिब बात है कि हम लोग आक्रोशित होंगे। लगातार हमारे समाज के लोगों की हत्या पे हत्या होते जा रही है और हम चूड़ियां पहन के बैठे रहेंगे। चूड़ियां उन लोगों को पहनना पड़ेगा जो हमारे समाज की साजिश के तहत हत्याएं करा रहे हैं। अगर शिवपूजन तांती के हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, उनकी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया, तो ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं एक छोटी सी टेलर है। जिस दिन ये फिल्म में बदलेगा पूरा बिहार पानमय और इंडियन इनकलाब पार्टीमय हो जाएगा और उस दिन पूरा चप्पा चप्पा जाम करेंगे। हमारे साथ उनको ये बता दें कि अगर ये सोच रहे हैं कि हम किसी एक जाति विशेष पर सीमित हैं तो ये उनकी भूल है। हमारे साथ राजपूत शेर भी, हमारे साथ राजकुमार सिंह बिट्टू भाई हैं, कई जाति के लोग हमारे इंडियन इनकलाब पार्टी के में हैं जो जाबाज हैं और शेरे दिल है। इस पार्टी में जो है किसी भी जाति का के साथ अगर अन्याय होगा तो इंडियन इनकलाब पार्टी उनके साथ खड़ा रहेगा। बिहार 2 जंगल राज 1 था, ये पार्ट 2 हो गया है। रही बात पान समाज का, जब से पान समाज का आरक्षण छीन लिया गया है लगातार हत्याएं हो रही है। नवादा, नालंदा, शेखपुरा, खगड़िया लीजिए, रिपाकवारी या फिर मोतिहारी ले लीजिए, लगातार हत्याएं हो रही है। हमको लगता है कि जब आरक्षण छीनने के बाद दूसरे लोगों को लगता है क्या ये जाति कमजोर हो गई है। पहले आरक्षण से था तो कुछ मजबूती था इसके पास, SC ST एक्ट लगता था, उससे डरते थे। लेकिन आरक्षण छीनने के बाद जिस तरह लगातार हत्याएं हो रही है, हमको लगता है राजनीतिक साजिश की तरफ जिस तरह हत्याएं हो रही लगातार, आपको 5-6 महीना में सैकड़ों हत्याएं हुई है। नवादा का ले लीजिए, सोनू ताती हत्याकांड, घर में घुसकर उसकी बहन के सामने उसको डंगा के पीट दिया गया है। शिवपूजन दास की हत्या का, रीमा कुमारी खगड़िया देखिए सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया है। तो आप है कि पान समाज का आरक्षण भी छीन लिए, लगातार अलग अलग जिलों में इनके समाज के लोगों को हत्याएं भी कर रही है। तो पान समाज कब तक चुप रहेगा? कब तक इसका सहने की शक्ति के परीक्षा लेते रहेंगे? कभी न कभी इसका आपदा खोलेगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं पान समाज उसका वंशज है, रानी झलकारी बाई की वंशज है। जब रानी झलकारी बाई जो अकेले अपने दम पर पूरे अंग्रेजों को भगाने का काम किया है पूरे भारत से, तलवारों के नोक से उसने मजबूत अंग्रेजों को जो 200 वर्ष तक शासन किया उसको भगा दिया है। तो ये गूंगी बहरी नपुंसक सरकार, जो सम्राट चौधरी जो नपुंसक हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, जो बयान देते हैं कि हमारे जाति पर कोई आंख दिखाएगा तो उसका हम आंख निकाल लेंगे, यानी अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं। ये जाति लड़ाई को, जाति समीकरण जो है उसको सेधने के लिए अपनी जाति का जो बेखौफ होकर जिसका मन बढ़ाते हैं, और उसके कारण क्या हुआ, सोनू ताती हत्याकांड हो गया, आज शिवपूजन दास की हत्याकांड हो गया। मतलब सर एक सवाल मतलब सम्राट चौधरी कहते हैं कि जो हमारे जाति के लोगों पे आंख दिखाएंगे तो आंख निकाल लेंगे। नवादा में भी सोनू ताती हत्याकांड में उसी के जाति विशेष के लोगों के द्वारा हत्या किया गया। शिवपूजन दास के द्वारा भी हत्या उन्हीं के जाति विशेष वर्ग के लोगों द्वारा किया गया। मतलब कहा जाए कि सम्राट चौधरी के बयानों से आपराधिक मनोबल को बढ़ावा मिलता है। उनके जाति के कुछ गुंडे हैं, उनको पूरा मनोबल बढ़ता है। और ये जो सम्राट चौधरी हैं, हमको लगता है कि ये सम्राट चौधरी ये नपुंसक चौधरी हैं, क्योंकि यही अपनी जाति का मन बढ़ाए हैं। इनके जाति के सभी लोग खराब नहीं है, लेकिन ये अपने जाति के कुछ गुंडे का इतना मन बढ़ा दिए हैं कि ऐसा 5-6 घटना हुआ है पान समाज के इनके जाति के द्वारा, सरकारी जाति के द्वारा, जो आज मजबूर करा इनके खिलाफ बोलने के लिए। ये नपुंसक उप मुख्यमंत्री है, इसको तमीज नहीं है बात करने के लिए कि किस तरह से बात किया जाता है। लेकिन इसको ये बता देते हैं कि आप शांत रहिए, चुप रहिए, पान समाज का अग्नि परीक्षा नहीं लीजिए, क्योंकि पान समाज जब आपका परीक्षा लेना शुरू कर देगा तो आपका पैंट गीला हो जाएगा, पेशाब कर दीजिएगा पैंट में और आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। और लेकिन समय नजदीक आने वाला है, पान समाज जाग गया है। अब वो पान समाज नहीं रहा जिस पर जुल्म होता रहा फिर भी चुप रहा, लेकिन अब पान समाज जाग गया है। और उस पान समाज के साथ और भी समाज के लोग हैं, जैसे हम राजपूत समाज के लोग हैं तो राजपूत समाज के लोग हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राजपूत थी और झलकारी बाई पान समाज के थी। दोनों मिलकर जब अंग्रेजों को भगा दिए तो ये आंध्रा काना नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी, जिसका जो नपुंसक है ये लोग, इसका क्या औकात है? इसको तो भगाने में ज्यादा देर लगता नहीं, लेकिन हम लोग सहन शक्ति सह रहे हैं। लेकिन आप सहने वाले नहीं है, जल्दी से जल्दी आप न्याय दीजिए। अगर नहीं न्याय देते हैं तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और एक एक पान समाज पर जो अत्याचार हुआ है उस सभी अत्याचारों का बदला लेंगे। उसको संवैधानिक तरीके से न्याय दिलाने चाहिए, जो भी होना पड़े उसको हम करेंगे। देखिए उनकी बहन है, आप कौन है? शिवपूजन दास जी का बहन है। देखिए शिवपूजन दास जी का देखिए लड़की है। पहले बोल लीजिए, क्या कुछ आप थे घटना पे? हम लोग नहीं थे, हम लोग को पता चला बिहान भेला तो हम लोग यहाँ आए लोग तो हम पहले थाना पर गए। थाना पर से आए तो पुलिस लोग आए साथ में, थाना में आए तो यहाँ सब इंक्वायरी किए लोग, ऊँख में सब घूमे लोग, बॉडी नहीं मिला। बच्चे लोग तो सुबह से खोजिए रहे थे, नहीं मिला बॉडी। तो
हम लोग बोले कि जी जाओ उधर सिसवानी में देखो, कुछ आदमी थे वो लोग, वो भी बोले लोग सिसवानी में देखिए। गए लोग वहाँ, बच्चे लोग देखे तो बॉडी वहीं पे पड़ा था। बॉडी वहीं पे पड़ा था, पूरी तरह से उनको घायल करके फेंके थे लोग, देह में नहीं। क्या चीज से घायल किया था? घायल उसका ये सिर पूरा खत्म था, ये गला खत्म था जी, आँख फोड़ गया था, जबान कट गया था मेरा भाई का। बहुत ये रहमी से मारा था लोग। ये छोटे छोटे 4 बच्चे लोग का कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग क्या करें, एक माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं लोग, वो लोग के कोई कमाने खिलाने वाला वही था एक मेरा भाई, आज वो भी चले गया। लोग छीन के टेम्पू चलाते थे, मेरा भाई टेम्पू चला कर सब पालन पोषण करते थे, बच्चे के सारा बच्चे पढ़ते थे। अब कहाँ पढ़ेंगे, सरकारी में पढ़ते थे लोग बच्चे लोग। उसके शिवपूजन दास घर में सिर्फ वही कमाने वाले थे। मतलब वो उनके चले जाने के बाद उनकी एक बेटी है, दो लड़का है, एक लड़की की शादी किए हैं, और शादी भी किए हैं तो बेचारे लोन निकाल के शादी किए हैं, लोन लिए, वो लोन भी देना है। इतना बुरा स्थिति है, बताइए। अब इस तरह का घटना हुआ, कहाँ से लगता है कि लोग पैसे वाले हैं। ये घटना हो गया, सरकार क्या मुआवजा देने वाली है, या फिर कौन क्या करने वाला सरकार इनके खिलाफ है? अगर न्याय, एक तरफ न्याय भी नहीं दे रही है, जबकि इनको मुआवजा देना चाहिए। इस तरह से घटना हुआ है, अब इसी तरह लगातार घटना, कब तक चुप रहेगा पान समाज, कब तक चुप रहेगा? हमको लगता है कि पान समाज के अब सरकार पे उठ गया है, अब यहाँ के युवाओं को जागना पड़ेगा, अब ये उठना पड़ेगा और शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी भगाए थे अंग्रेज को, जिस तरह से झांसी की रानी भगाई थे अंग्रेज को, उसी तरह नपुंसक जो नेता है उसको भगाना पड़ेगा। और पान समाज के युवाओं से, सभी पान समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इनके लिए आगे आए, इनको सहयोग करें, आर्थिक रूप से सहयोग करें, ताकि इनका परिवार को कोई दुख नहीं हो। लेकिन हम लोग दुख होने भी नहीं देंगे। हम लोग 80 लाख हैं, समाज के लोग हैं, हम लोग हर इनको मदद करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी रूप में हमको भेजे हैं, सर भी आए हैं हमारे प्रदेश में। बिल्कुल आपके चैनल से हम ये बता देना चाहते हैं कि अब उनकी शिवपूजन दास की बेटी नहीं, अब हमारे बिहार के 80 लाख की ये बेटी है, और जो इसके उम्र की उनकी बहन है। ये मेरी भी बेटी है, और ये पान समाज का ये कर्तव्य बनता है, इंडियन इनकलाब पार्टी का कर्तव्य बनता है कि इनके परिवार का जो भी होगा, जितना भी होगा, इस बच्ची की, इसकी शादी का खर्च और जो भी इनके परिवार में दुख सुख होगा, वो माननीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं और पूरा टीम, इंडियन इनकलाब पार्टी का पूरा टीम इनके साथ है। और इनकी जो भी समस्याएं होगी उसमें पूरा पान समाज 80 लाख के साथ है। बेटा तुम्हें घबराना नहीं है, आज तो हम लोग सहानुभूति पाए हैं। जब भी जरूरत पड़ेगा, तुम्हारे बाप से भी बढ़ के इंजीनियर IP गुप्ता बाप है, हमारे भी बाप हैं और तुम्हारे भी बाप हैं। तुमको घबराना नहीं है, और बिल्कुल हम लोग जितना हो सकता है ये चैनल के माध्यम से ओपन चैलेंज करके बोल रहे हैं, इस बेटी को पिता तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन पिता की जो भी कमियां हैं वो सबको हम लोग पूरा करेंगे। पिता की कमियों को पूरा करेंगे। क्या इस बेटी को न्याय मिलेगा सर? एकदम मिलेगा न्याय, इस बेटी को दिला के रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बिहार के चप्पा जाम कर देंगे। न्याय मिलना ही है। घायल उसका ये सिर पूरा खत्म था, ये गला खत्म था जी, आँख फोड़ गया था, जबान कट गया था मेरा भाई का। बहुत ये रहमी से मारा था लोग। ये छोटे छोटे 4 बच्चे लोग का कोई देखने वाला नहीं है। तो लगता है कि ये सम्राट चौधरी नपुंसक चौधरी हैं, क्योंकि यही अपनी जाति का मन बढ़ाए हैं। इनके जाति के सभी लोग खराब नहीं है, लेकिन ये अपने जाति के कुछ गुंडे का इतना मन बढ़ा दिए हैं कि ऐसा 5-6 घटना हुआ है पान समाज के इनके जाति के द्वारा, सरकारी जाति के द्वारा, जो आज मजबूर करा इनके खिलाफ बोलने के लिए। ये नपुंसक उप मुख्यमंत्री है, इसको तमीज नहीं है बात करने के लिए कि किस तरह से बात। हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, उनकी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया। तो ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं, ये छोटी सी टेलर है। जिस दिन ये फिल्म में बदलेगा, पूरा बिहार पानमय और इंडियन इनकलाब पार्टीमय हो जाएगा, और उस दिन पूरा चप्पा जाम करेंगे। तो आप अगर इस रेप को और हत्या को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आपकी सरकार अगर समर्थ है, तो आप बोल दीजिए हमारे पान समाज लोग सक्षम है, एकदम संवैधानिक तरीके से उस हत्या को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और दोषी को ढंग से सजा। सर क्या कुछ मामला है सर? देखिए मामला तो बहुत दुखद है। आपको पूरा ये न्यूज के माध्यम से अभी तो पूरा बिहार जानता है कि शिवपूजन दास की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या है, साजिश के तहत हत्या किया गया है। और इस हत्या का जिम्मेवार कोई नहीं, केवल अपना बिहार सरकार है। बिहार सरकार में बैठे वो सरकारी जो जाति के कुछ मंत्री लोग हैं, जो अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई आंख उठाता है तो आंख उठा ले। तो उनको ये बता देना चाहते हैं कि आप मंत्री हैं, पूरा बिहार आपका है, कोई आप जाति विशेष के नहीं है। अगर आप ये कहते हैं तो आपसे कम हमारी जाति नहीं है। हम लोग 80 लाख बिहार में और 15 करोड़ पूरे भारत में है। जिस दिन हम लोग अपने पे उतर गए ना, तो आपको और आपकी सरकारी जाति को ना पिछवाड़े में घुसेड़ के रख देंगे। ये समझ में आ जाएगा कि औकात आपका कितना है, कि लगातार हमारी जातियों की हत्या होते जा रही है और आप वहां बैठ के भाषण दे रहे हैं
कि ये हमारी सरकार जो है सुशासन की सरकार है, हमारे सरकार में हत्याएं नहीं हो रहे। आपके सरकार में आपकी बेटियों का रेप हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपकी सरकार में आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। वो हमारी बहन हो, आपकी बहन हो, या किसी और की बेटी हो, वो सरकार में जिस कुर्सी पर बैठी है उनकी बहन और उनकी बेटी हुई। अगर हमारी बहन के साथ रेप होता है तो वो रेप आपके बहन के भी साथ हो रहा है। तो आप अगर इस रेप को और हत्या को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आपकी सरकार अगर समर्थ है तो आप बोल दीजिए हमारे 5 समाज लोग सक्षम है, एकदम संवैधानिक तरीके से उस हत्या को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और दोषी को ढंग से सजा भी दे देंगे। आज काफी आप लोग आक्रोशित हैं सर, क्या कुछ आगे क्या कुछ होने वाला है सर? बिल्कुल हम लोग आक्रोशित हैं और बिल्कुल होने की वाजिब बात है कि हम लोग आक्रोशित होंगे। लगातार हमारे समाज के लोगों की हत्या पे हत्या होते जा रही है और हम चूड़ियां पहन के बैठे रहेंगे। चूड़ियां उन लोगों को पहनना पड़ेगा जो हमारे समाज की साजिश के तहत हत्याएं करा रहे हैं। अगर शिवपूजन तांती के हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, उनकी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया, तो ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं एक छोटी सी टेलर है। जिस दिन ये फिल्म में बदलेगा पूरा बिहार पानमय और इंडियन इनकलाब पार्टी मय हो जाएगा और उस दिन पूरा चप्पा चप्पा जाम करेंगे हमारे साथ। उनको ये बता दें कि अगर ये सोच रहे हैं कि हम किसी एक जाति विशेष पर सीमित हैं तो ये उनकी भूल है। हमारे साथ राजपूत शेर भी, हमारे साथ राजकुमार सिंह बिट्टू भाई हैं, कई जाति के लोग हमारे इंडियन इनकलाब पार्टी के में हैं जो जाबाज हैं और शेरे दिल है। इस पार्टी में जो है किसी भी जाति का के साथ अगर अन्याय होगा तो इंडियन इनकलाब पार्टी उनके साथ खड़ा रहेगा। बिहार 2 जंगल राज 1 था, ये पार्ट 2 हो गया है। रही बात 5 समाज का, जब से 5 समाज का आरक्षण छीन लिया गया है, लगातार हत्याएं हो रही है। नवादा, नालंदा, शेखपुरा, खगड़िया लीजिए, रिपाकवाड़ी या फिर मोतिहारी ले लीजिए, लगातार हत्याएं हो रही है। हमको लगता है कि जब आरक्षण छीनने के बाद दूसरे लोगों को लगता है कि ये जाति कमजोर हो गई है। पहले आरक्षण से था तो कुछ मजबूती था इसके पास, SC ST एक्ट लगता था, उससे डरते थे। लेकिन आरक्षण छीनने के बाद जिस तरह लगातार हत्याएं हो रही है, हमको लगता है राजनीतिक साजिश के तरफ जिस तरह हत्याएं हो रही है लगातार, आपको 5-6 महीना में सैकड़ों हत्याएं हुई है। नवादा का ले लीजिए, सोनू तांती हत्याकांड, घर में घुसकर उसकी बहन के सामने उसको डिंगा के पीट दिया गया है। शिवपूजन दास की हत्या का, रीमा कुमारी खगड़िया देखिए, सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया है। तो आप है कि 5 समाज का आरक्षण भी छीन लिए, लगातार अलग अलग जिलों में इनके समाज के लोगों को हत्याएं भी कर रही है। तो 5 समाज कब तक चुप रहेगा? कब तक इनका इसका सहने की शक्ति के परीक्षा लेते रहेंगे? कभी न कभी इसका आपदा खोलेगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं 5 समाज उसका वंशज है, रानी झलकारी बाई की वंशज है। जब रानी झलकारी बाई जो अकेले अपने दम पर पूरे अंग्रेजों को भगाने का काम किया है पूरे भारत से, तलवारों के नोक से उसने मजबूत अंग्रेजों को जो 200 वर्ष तक शासन किया उसको भगा दी है। तो ये गूंगी बहरी नपुंसक सरकार, जो सम्राट चौधरी जो नपुंसक हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, जो बयान देते हैं कि हमारे जाति पर कोई आंख दिखाएगा तो उसका हम आंख निकाल लेंगे, यानी अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं। ये जाति लड़ाई को, जाति समीकरण जो है उसको सेधने के लिए अपनी जाति का जो बेखौफ होकर जिसका मन बढ़ाते हैं, और उसके कारण क्या हुआ, सोनू तांती हत्याकांड हो गया, आज शिवपूजन दास की हत्याकांड हो गया। मतलब सर एक सवाल मतलब सम्राट चौधरी कहते हैं कि जो हमारे जाति के लोगों पे आंख दिखाएंगे तो आंख निकाल लेंगे। नवादा में भी सोनू तांती हत्याकांड में उसी के जाति विशेष के लोगों के द्वारा हत्या किया गया। शिवपूजन दास के द्वारा भी हत्या उन्हीं के जाति विशेष वर्ग के लोगों द्वारा किया गया। मतलब कहा जाए कि सम्राट चौधरी के बयानों से आपराधिक मनोबल को बढ़ावा मिलता है। उनके जाति के कुछ गुंडे हैं, उनको पूरा मनोबल बढ़ता है। और ये जो सम्राट चौधरी हैं, हमको लगता है कि ये सम्राट चौधरी ये नपुंसक चौधरी हैं, क्योंकि यही अपनी जाति का मन बढ़ाए हैं। इनके जाति के सभी लोग खराब नहीं है, लेकिन ये अपने जाति के कुछ गुंडे का इतना मन बढ़ा दिए हैं कि ऐसा 5-6 घटना हुआ है 5 समाज के इनके जाति के द्वारा, सरकारी जाति के द्वारा, जो आज मजबूर करा इनके खिलाफ बोलने के लिए। ये नपुंसक उप मुख्यमंत्री है, इसको तमीज नहीं है बात करने के लिए कि किस तरह से बात किया जाता है। लेकिन इसको ये बता देते हैं कि आप शांत रहिए, चुप रहिए, 5 समाज का अग्नि परीक्षा नहीं लीजिए, क्योंकि 5 समाज जब आपका परीक्षा लेना शुरू कर देगा तो आपका पैंट गीला हो जाएगा, पेशाब कर दीजिएगा पैंट में और आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। और लेकिन समय नजदीक आने वाला है, 5 समाज जाग गया है। अब वो 5 समाज नहीं रहा जिस पर जुल्म होता रहा फिर भी चुप रहा, लेकिन अब 5 समाज जाग गया है। और उस 5 समाज के साथ और भी समाज के लोग हैं, जैसे हम राजपूत समाज के लोग हैं तो राजपूत समाज के लोग हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राजपूत थी और झलकारी बाई 5 समाज की थी। दोनों मिलकर जब अंग्रेजों को भगा दिए तो ये आंध्रा काना नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी, जिसका जो नपुंसक है ये लोग, इसका क्या औकात है? इसको तो भगाने में ज्यादा देर लगता नहीं, लेकिन हम लोग सहन शक्ति इसलिए सह रहे हैं, लेकिन अब सहने वाले नहीं है। जल्दी से जल्दी आप न्याय दीजिए। अगर नहीं न्याय देते हैं
तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और एक एक पान समाज पर जो अत्याचार हुआ है उस सभी अत्याचारों का बदला लेंगे, उसको संवैधानिक तरीके से न्याय दिलाने चाहिए, जो भी होना पड़े उसको हम करेंगे। देखिए उनकी बहन है, आप कौन है? शिवपूजन दास जी का बहन है। देखिए शिवपूजन दास जी का देखिए लड़की है। पहले बोल लीजिए, क्या कुछ आप थे घटना पे? हम लोग नहीं थे, हम लोग को पता चला बिहान भेला तो हम लोग यहाँ आए लोग तो हम पहले थाना पर गए, थाना पर से आए तो पुलिस लोग आए साथ में, थाना में आए तो यहाँ सब इंक्वायरी किए लोग, ऊँख में सब घूमे लोग, बॉडी नहीं मिला। बच्चे लोग तो सुबह से खोज ही रहे थे, नहीं मिला बॉडी तो हम लोग बोले कि जाओ उधर सिसवानी में देखो, कुछ आदमी थे वो लोग, वो भी बोले लोग सिसवानी में देखिए, गए लोग वहाँ, बच्चे लोग देखे तो बॉडी वहीं पे पड़ा था, बॉडी वहीं पे पड़ा था, पूरी तरह से उनको घायल करके फेंके थे लोग, देह में नहीं। क्या चीज से घायल किया था? घायल उसका ये सिर पूरा खत्म था, ये गला खत्म था जी, आँख फोड़ गया था, जबान कट गया था मेरा भाई का, बहुत ये रहमी से मारा था लोग। ये छोटे छोटे 4 बच्चे लोग का कोई देखने वाला नहीं है, हम लोग क्या करें, एक माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं लोग, वो लोग के कोई कमाने खिलाने वाला वही था एक मेरा भाई, आज वो भी चले गया। लोग छीन के टेम्पू चलाते थे, मेरा भाई टेम्पू चला कर सब पालन पोषण करते थे, बच्चे के सारा बच्चे पढ़ते थे, अब कहाँ पढ़ेंगे, सरकारी में पढ़ते थे लोग बच्चे लोग। उसके शिवपूजन दास घर में सिर्फ वही कमाने वाले थे, मतलब वो उनके चले जाने के बाद उनकी एक बेटी है, दो लड़का है, एक लड़की की शादी किए हैं और शादी भी किए हैं तो बेचारे लोन निकाल के शादी किए हैं, लोन लिए, वो लोन भी देना है। इतना बुरा स्थिति है, बताइए। अब इस तरह का घटना हुआ, कहाँ से लगता है कि लोग पैसे वाले हैं। ये घटना हो गया, सरकार क्या मुआवजा देने वाली है या फिर कौन क्या करने वाला सरकार इनके खिलाफ है? अगर न्याय, एक तरफ से न्याय भी नहीं दे रही है, जबकि इनको मुआवजा देना चाहिए। इस तरह से घटना हुआ है, अब इसी तरह लगातार घटना, कब तक चुप रहेगा पान समाज, कब तक चुप रहेगा? हमको लगता है कि पान समाज के अब सरकार पे उठ गया है, अब यहाँ के युवाओं को जागना पड़ेगा, अब ये उठना पड़ेगा और शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी भगाए थे अंग्रेज को, जिस तरह से झांसी की रानी भगाई थे अंग्रेज को, उसी तरह नपुंसक जो नेता है उसको भगाना पड़ेगा। और पान समाज के युवाओं से, सही पान समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इनके लिए आगे आए, इनको सहयोग करें, आर्थिक रूप से सहयोग करें, ताकि इनका परिवार को कोई दुख नहीं हो। लेकिन हम लोग दुख होने भी नहीं देंगे, हम लोग 80 लाख हैं समाज के लोग हैं, हम लोग हर इनको मदद करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी रूप में हमको भेजे हैं, सर भी आए हैं हमारे प्रदेश में। बिल्कुल आपके चैनल से हम ये बता देना चाहते हैं कि अब उनकी शिवपूजन दास की बेटी नहीं, अब हमारे बिहार के 80 लाख की ये बेटी है, और जो इनके उम्र के उनकी बहन है, ये मेरी भी बेटी है। और ये पान समाज का ये कर्तव्य बनता है, इंडियन इनकलाब पार्टी का कर्तव्य बनता है कि इनके परिवार का जो भी होगा, जितना भी होगा, इस बच्ची की, इसकी शादी का खर्च और जो भी इनके परिवार में दुख सुख होगा, वो माननीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं और पूरा टीम, इंडियन इनकलाब पार्टी का पूरा टीम इनके साथ है। और इनकी पढ़ाई, इनकी जो भी समस्याएं होगी उसमें पूरा पान समाज 80 लाख इनके साथ है। बेटा तुम्हें घबराना नहीं है, आज तो हम लोग सहानुभूति पाए हैं, जब भी जरूरत पड़ेगा, तुम्हारे बाप से भी बढ़ के इंजीनियर IP गुप्ता बाप है, हमारे भी बाप हैं और तुम्हारे भी बाप हैं, तुमको घबराना नहीं है। और बिल्कुल हम लोग जितना हो सकता है ये चैनल के माध्यम से ओपन चैलेंज करके बोल रहे हैं कि इस बेटी को पिता तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन पिता की जो भी कमियां हैं वो सबको हम लोग पूरा करेंगे, पिता की कमियों को पूरा करेंगे। क्या इस बेटी को न्याय मिलेगा सर? एकदम मिलेगा न्याय, इस बेटी को दिला के रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बिहार के चप्पा जाम कर देंगे, न्याय मिलना ही है। घायल उसका ये सिर पूरा खत्म था, ये गला खत्म था जी, आँख फोड़ गया था, जबान कट गया था मेरा भाई का, बहुत ये रहमी से मारा था लोग। ये छोटे छोटे 4 बच्चे लोग का कोई देखने वाला नहीं है। तो लगता है कि ये सम्राट चौधरी नपुंसक चौधरी हैं, क्योंकि यही अपनी जाति का मन बढ़ाए हैं। इनके जाति के सभी लोग खराब नहीं है, लेकिन ये अपने जाति के कुछ गुंडे का इतना मन बढ़ा दिए हैं कि ऐसा 5-6 घटना हुआ है पान समाज के, इनके जाति के द्वारा, सरकारी जाति के द्वारा, जो आज मजबूर करा इनके खिलाफ बोलने के लिए। ये नपुंसक उप मुख्यमंत्री है, इसको तमीज नहीं है बात करने के लिए कि किस तरह से बात। हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, उनकी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया, तो ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं ये छोटी सी टेलर है। जिस दिन ये फिल्म में बदलेगा, पूरा बिहार पानमय और इंडियन इनकलाब पार्टीमय हो जाएगा, और उस दिन पूरा चप्पा जाम करेंगे। तो आप अगर इस रेप को और हत्या को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आपकी सरकार अगर समर्थ है तो आप बोल दीजिए, हमारे पान समाज लोग सक्षम है, एकदम संवैधानिक तरीके से उस हत्या को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और दोषी को ढंग से सजा। सर क्या कुछ मामला है सर? देखिए मामला तो बहुत दुखद है, आपको पूरा ये न्यूज के माध्यम से अभी तो पूरा बिहार जानता है कि शिवपूजन दास की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या है।
साजिश के तहत हत्या किया गया है और इस हत्या का जिम्मेवार कोई नहीं, केवल अपना बिहार सरकार है। बिहार सरकार में बैठे वो सरकारी जो जाति के कुछ मंत्री लोग हैं जो अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई आंख उठाता है तो आंख उठा ले, तो उनको ये बता देना चाहते हैं कि आप मंत्री हैं, पूरा बिहार आपका है, कोई आप जाति विशेष के नहीं है। अगर आप ये कहते हैं तो आपसे कम हमारी जाति नहीं है। हम लोग 80 लाख बिहार में और 15 करोड़ पूरे भारत में है। जिस दिन हम लोग अपने पे उतर गए ना, तो आपको और आपकी सरकारी जाति को ना पिछवाड़े में घुसेड़ के रख देंगे। ये समझ में आ जाएगा कि औकात आपका कितना है, कि लगातार हमारी जातियों की हत्या होते जा रही है और आप वहां बैठ के भाषण दे रहे हैं कि ये हमारी सरकार जो है सुशासन की सरकार है, हमारे सरकार में हत्या ही नहीं हो रही। आपके सरकार में आपकी बेटियों का रेप हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपकी सरकार में आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। वो हमारी बहन हो, आपकी बहन हो या किसी और की बेटी हो, वो सरकार में जिस कुर्सी पर बैठी है उनकी बहन और उनकी बेटी हुई। अगर हमारी बहन के साथ रेप होता है तो वो रेप आपके बहन के भी साथ हो रहा है। तो आप अगर इस रेप को और हत्या को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आपकी सरकार अगर समर्थ है तो आप बोल दीजिए हमारे 5 समाज लोग सक्षम है, एकदम संवैधानिक तरीके से उस हत्या को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और दोषी को ढंग से सजा भी दे देंगे। आज काफी आप लोग आक्रोशित हैं सर, क्या कुछ आगे क्या कुछ होने वाला है सर? बिल्कुल हम लोग आक्रोशित हैं और बिल्कुल होने की वाजिब बात है कि हम लोग आक्रोशित होंगे। लगातार हमारे समाज के लोगों की हत्या पे हत्या होते जा रही है और हम चूड़ियां पहन के बैठे रहेंगे। चूड़ियां उन लोगों को पहनना पड़ेगा जो हमारे समाज के साजिश के तहत हत्याएं करा रहे हैं। अगर शिवपूजन तांती के हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, उनकी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया, तो ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं एक छोटी सी टेलर है। जिस दिन ये फिल्म में बदलेगा पूरा बिहार पानमय और इंडियन इनकलाब पार्टीमय हो जाएगा और उस दिन पूरा चप्पा चप्पा जाम करेंगे हमारे साथ। उनको ये बता दें कि अगर ये सोच रहे हैं कि हम किसी एक जाति विशेष पर सीमित हैं तो ये उनकी भूल है। हमारे साथ राजपूत शेर भी, हमारे साथ राजकुमार सिंह बिट्टू भाई हैं, कई जाति के लोग हमारे इंडियन इनकलाब पार्टी के में हैं जो जाबाज हैं और शेरे दिल है। इस पार्टी में जो है किसी भी जाति का के साथ अगर अन्याय होगा तो इंडियन इनकलाब पार्टी उनके साथ खड़ा रहेगा। बिहार 2 जंगल राज 1 था, ये पार्ट 2 हो गया है। रही बात 5 समाज का, जब से 5 समाज का आरक्षण छीन लिया गया है, लगातार हत्याएं हो रही है। नवादा, नालंदा, शेखपुरा, खगड़िया ले लीजिए, रीपाकवारी या फिर मोतिहारी ले लीजिए, लगातार हत्याएं हो रही है। हमको लगता है कि जब आरक्षण छीनने के बाद दूसरे लोगों को लगता है क्या ये जाति कमजोर हो गई है। पहले आरक्षण से था तो कुछ मजबूती था इसके पास, SC ST एक्ट लगता था, उससे डरते थे। लेकिन आरक्षण छीनने के बाद जिस तरह लगातार हत्याएं हो रही है, हमको लगता है राजनीतिक साजिश की तरफ जिस तरह हत्याएं हो रही लगातार, आपको 5-6 महीना में सैकड़ों हत्याएं हुई है। नवादा का ले लीजिए, सोनू ताती हत्याकांड, घर में घुसकर उसकी बहन के सामने उसको डंगा के पीट दिया गया। शिवपूजन दास की हत्या का, रीपाकवारी खगड़िया देखिए सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया है। तो आप है कि 5 समाज का आरक्षण भी छीन लिए, लगातार अलग अलग जिलों में इनके समाज के लोगों को हत्याएं भी कर रही है। तो 5 समाज कब तक चुप रहेगा? कब तक इसका सहने की शक्ति के परीक्षा लेते रहेंगे? कभी न कभी इसका आपा तक खोलेगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं 5 समाज उसका वंशज है, रानी झलकारी बाई की वंशज है। जब रानी झलकारी बाई जो अकेले अपने दम पर पूरे अंग्रेजों को भगाने का काम किया है पूरे भारत से, तलवारों के नोक से उसने मजबूत अंग्रेजों को जो 200 वर्ष तक शासन किया उसको भगा दी है। तो ये गूंगी बहरी नपुंसक सरकार, जो सम्राट चौधरी जो नपुंसक हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, जो बयान देते हैं कि हमारे जाति पर कोई आंख दिखाएगा तो उसका हम आंख निकाल लेंगे, यानी अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं। ये जाति लड़ाई को, जाति समीकरण जो है उसको सेधने के लिए अपनी जाति का जो बेखौफ होकर जिसका मन बढ़ाते हैं, और उसके कारण क्या हुआ, सोनू ताती हत्याकांड हो गया, आज शिवपूजन दास की हत्याकांड हो गया। मतलब सर एक सवाल मतलब सम्राट चौधरी कहते हैं कि जो हमारे जाति के लोगों पे आंख दिखाएंगे तो आंख निकाल लेंगे। नवादा में भी सोनू ताती हत्याकांड में उसी के जाति विशेष के लोगों के द्वारा हत्या किया गया। शिवपूजन दास के द्वारा भी हत्या उन्हीं के जाति विशेष वर्ग के लोगों द्वारा किया गया। मतलब कहा जाए कि सम्राट चौधरी के बयानों से आपराधिक मनोबल को बढ़ावा मिलता है। उनके जाति के कुछ गुंडे हैं, उनको पूरा मनोबल बढ़ता है। और ये जो सम्राट चौधरी हैं, हमको लगता है कि ये सम्राट चौधरी ये नपुंसक चौधरी हैं, क्योंकि यही अपनी जाति का मन बढ़ाए हैं। इनके जाति के सभी लोग खराब नहीं है, लेकिन ये अपने जाति के कुछ गुंडे का इतना मन बढ़ा दिए हैं कि ऐसा 5-6 घटना हुआ है 5 समाज के इनके जाति के द्वारा, सरकारी जाति के द्वारा, जो आज मजबूर करा इनके खिलाफ बोलने के लिए। ये नपुंसक उप मुख्यमंत्री है, इसको तमीज नहीं है बात करने के लिए कि किस तरह से बात किया जाता है। लेकिन इसको ये बता देते हैं कि आप शांत रहिए, चुप रहिए, 5 समाज का अग्नि परीक्षा नहीं लीजिए, क्योंकि 5 समाज जब आपका परीक्षा लेना शुरू कर देगा तो आपका पैंट गीला हो जाएगा, पेशाब कर दीजिएगा पैंट में और आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। और लेकिन समय नजदीक आने वाला है, 5 समाज
जाग गया है। अब वो पान समाज नहीं रहा जिस पर जुल्म होता रहा फिर भी चुप रहा, लेकिन अब पान समाज जाग गया है। और उस पान समाज के साथ और भी समाज के लोग हैं, जैसे हम राजपूत समाज के लोग हैं तो राजपूत समाज के लोग हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राजपूत थी और झलकारी बाई पान समाज के थी। दोनों मिलकर जब अंग्रेजों को भगा दिए तो ये आंध्रा काना नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जिसका जो नपुंसक है ये लोग, इसका क्या औकात है? इसको तो भगाने में ज्यादा देर लगता नहीं, लेकिन हम लोग सहन शक्ति के लिए सह रहे हैं, लेकिन अब सहने वाले नहीं है। जल्दी से जल्दी आप न्याय दीजिए। अगर नहीं न्याय देते हैं तो हम लोग चरमबद्ध तरीके से पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और एक एक पान समाज पर जो अत्याचार हुआ है उस सभी अत्याचारों का बदला लेंगे। उसको संवैधानिक तरीके से न्याय दिलाने चाहिए, जो भी होना पड़े उसको हम करेंगे। देखिए उनकी बहन है, आप कौन है? शिवपूजन दास जी का बहन है। देखिए शिवपूजन दास जी का देखिए लड़की है। पहले आप बोल लीजिए, क्या कुछ आप थे घटना पे? घटना पे हम लोग नहीं थे, हम लोग को पता चला बिहान भेला तो हम लोग यहाँ आए लोग तो हम पहले थाना पर गए। थाना पर से आए तो पुलिस लोग आए साथ में। थाना में आए तो यहाँ सब इंक्वायरी किए लोग, ऊँख में सब घूमे लोग, बॉडी नहीं मिला। बच्चे लोग तो सुबह से खोज ही रहे थे, नहीं मिला बॉडी। तो हम लोग बोले कि जाओ उधर सिसवानी में देखो। कुछ आदमी थे वो लोग, वो भी बोले लोग सिसवानी में देखिए। गए लोग वहाँ, बच्चे लोग देखे तो बॉडी वहीं पे पड़ा था। बॉडी वहीं पे पड़ा था, पूरी तरह से उनको घायल करके फेंके थे लोग। देह में नहीं। क्या चीज से घायल किया था? घायल उसका ये सिर पूरा खत्म था, ये गला खत्म था जी, आँख फोड़ गया था, जबान कट गया था मेरा भाई का। बहुत ये रहमी से मारा था लोग। ये छोटे छोटे 4 बच्चे लोग का कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग क्या करें, एक माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं लोग, वो लोग के कोई कमाने खिलाने वाला वही था एक मेरा भाई। आज वो भी चले गया। लोग छीन के टेम्पू चलाते थे, मेरा भाई टेम्पू चला कर सब पालन पोषण करते थे बच्चे के। सारा बच्चे पढ़ते थे, अब कहाँ पढ़ेंगे? सरकारी में पढ़ते थे लोग बच्चे लोग। उसके शिवपूजन दास घर में सिर्फ वही कमाने वाले थे। मतलब वो उनके चले जाने के बाद उनकी एक बेटी है, दो लड़का है, एक लड़की की शादी किए हैं और शादी भी किए हैं तो बेचारे लोन निकाल के शादी किए हैं। लोन लिए वो लोन भी देना है। इतना बुरा स्थिति है, बताइए। अब इस तरह का घटना हुआ, कहाँ से लगता है कि लोग पैसे वाले हैं? ये घटना हो गया, सरकार क्या मुआवजा देने वाली है या फिर कौन क्या करने वाला सरकार इनके खिलाफ? अगर न्याय, एक तरह से न्याय भी नहीं दे रही है, जबकि इनको मुआवजा देना चाहिए। इस तरह से घटना हुआ है। अब इसी तरह लगातार घटना, कब तक चुप रहेगा पान समाज? कब तक चुप रहेगा? हमको लगता है कि पान समाज के अब सरकार पे उठ गया है। अब यहाँ के युवाओं को जागना पड़ेगा, अब ये उठना पड़ेगा और शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी भगाए थे अंग्रेज को, जिस तरह से झांसी की रानी भगाई थे अंग्रेज को, उसी तरह नपुंसक जो नेता है उसको भगाना पड़ेगा। और पान समाज के युवाओं से, सही पान समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इनके लिए आगे आए, इनको सहयोग करें, आर्थिक रूप से सहयोग करें, ताकि इनका परिवार को कोई दुख नहीं हो। लेकिन हम लोग दुख होने भी नहीं देंगे। हम लोग 80 लाख हैं, समाज के लोग हैं, हम लोग हर इनको मदद करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी रूप में हमको भेजे हैं, सर भी आए हैं हमारे प्रदेश में। बिल्कुल आपके चैनल से हम ये बता देना चाहते हैं कि अब उनकी शिवपूजन दास की बेटी नहीं, अब हमारे बिहार के 80 लाख की ये बेटी है और जो इसके उम्र के उनकी बहन है। ये मेरी भी बेटी है और ये पान समाज का ये कर्तव्य बनता है, इंडियन इनकलाब पार्टी का कर्तव्य बनता है कि इनके परिवार का जो भी होगा, जितना भी होगा, इस बच्ची की इसकी शादी का खर्च और जो भी इनके परिवार में दुख सुख होगा वो माननीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं और पूरा टीम, इंडियन इनकलाब पार्टी का पूरा टीम इनके साथ है। और इनकी पढ़ाई, इनकी जो भी समस्याएं होगी उसमें पूरा पान समाज 80 लाख के साथ है। बेटा तुम्हें घबराना नहीं है। आज तो हम लोग सहानुभूति पाए हैं, जब भी जरूरत पड़ेगा तुम्हारे बाप से भी बढ़ के इंजीनियर IP गुप्ता बाप है, हमारे भी बाप हैं और तुम्हारे भी बाप हैं। तुमको घबराना नहीं है। और बिल्कुल हम लोग जितना हो सकता है ये चैनल के माध्यम से ओपन चैलेंज करके बोल रहे हैं कि इस बेटी को पिता तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन पिता की जो भी कमियां हैं वो सबको हम लोग पूरा करेंगे। पिता की कमियों को पूरा करेंगे। क्या इस बेटी को न्याय मिलेगा सर? एकदम मिलेगा न्याय। इस बेटी को दिला के रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बिहार के चप्पा जाम कर देंगे। न्याय मिलना ही है। घायल उसका ये सिर पूरा खत्म था, ये गला खत्म था जी, आँख फोड़ गया था, जबान कट गया था मेरा भाई का। बहुत ये रहमी से मारा था लोग। ये छोटे छोटे 4 बच्चे लोग का कोई देखने वाला नहीं है। तो लगता है कि ये सम्राट चौधरी नपुंसक चौधरी हैं, क्योंकि यही अपनी जाति का मन बढ़ाए हैं। इनके जाति के सभी लोग खराब नहीं है, लेकिन ये अपने जाति के कुछ गुंडे का इतना मन बढ़ा दिए हैं कि ऐसा 5-6 घटना हुआ है पान समाज के, इनके जाति के द्वारा, सरकारी जाति के द्वारा, जो आज मजबूर करा इनके खिलाफ बोलने के लिए। ये नपुंसक उप मुख्यमंत्री है, इसको तमीज नहीं है बात करने के लिए कि किस तरह से बात। हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, उनकी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया। तो ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं, ये छोटी सी टेलर है,
जिस दिन ये फिल्म में बदलेगा, पूरा बिहार पानमय और इंडियन इनकलाब पार्टीमय हो जाएगा और उस दिन पूरा चप्पा चप्पा जाम करेंगे। तो आप अगर इस रेप को और हत्या को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आपकी सरकार अगर समर्थ है तो आप बोल दीजिए हमारे 5 समाज लोग सक्षम है, एकदम संवैधानिक तरीके से उस हत्या को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और दोषी को ढंग से सजा। सर क्या कुछ मामला है सर? देखिए मामला तो बहुत दुखद है। आपको पूरा ये न्यूज के माध्यम से अभी तो पूरा बिहार जानता है कि शिवपूजन दास की जो हत्या हुई है निर्मम हत्या है, साजिश के तहत हत्या किया गया है और इस हत्या का जिम्मेवार कोई नहीं, केवल अपना बिहार सरकार है। बिहार सरकार में बैठे वो सरकारी जो जाति के कुछ मंत्री लोग हैं जो अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई आंख उठाता है तो आंख उतार ले, तो उनको ये बता देना चाहते हैं कि आप मंत्री हैं, पूरा बिहार आपका है, कोई आप जाति विशेष के नहीं है। अगर आप ये कहते हैं तो आपसे कम हमारी जाति नहीं है। हम लोग 80 लाख बिहार में और 15 करोड़ पूरे भारत में है। जिस दिन हम लोग अपने पे उतर गए ना, तो आपको और आपकी सरकारी जाति को ना पिछवाड़े में घुसेड़ के रख देंगे। ये समझ में आ जाएगा कि औकात आपका कितना है, कि लगातार हमारी जातियों की हत्या होते जा रही है और आप वहां बैठ के भाषण दे रहे हैं कि ये हमारी सरकार जो है सुशासन की सरकार है, हमारे सरकार में हत्या ही नहीं हो रही। आपके सरकार में आपकी बेटियों का रेप हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आपकी सरकार में आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। वो हमारी बहन हो, आपकी बहन हो या किसी और की बेटी हो, वो सरकार में जिस कुर्सी पर बैठी है उनकी बहन और उनकी बेटी हुई। अगर हमारी बहन के साथ रेप होता है तो वो रेप आपके बहन के भी साथ हो रहा है। तो आप अगर इस रेप को और हत्या को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आपकी सरकार अगर समर्थ है तो आप बोल दीजिए हमारे 5 समाज लोग सक्षम है, एकदम संवैधानिक तरीके से उस हत्या को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और दोषी को ढंग से सजा भी दे देंगे। आज काफी आप लोग आक्रोशित हैं सर, क्या कुछ आगे क्या कुछ होने वाला है सर? बिल्कुल हम लोग आक्रोशित हैं और बिल्कुल होने की वाजिब बात है कि हम लोग आक्रोशित होंगे। लगातार हमारे समाज के लोगों की हत्या पे हत्या होते जा रही है और हम चूड़ियां पहन के बैठे रहेंगे। चूड़ियां उन लोगों को पहनना पड़ेगा जो हमारे समाज की साजिश के तहत हत्याएं करा रहे हैं। अगर शिवपूजन तांती के हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, उनकी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया, तो ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं एक छोटी सी टेलर है। जिस दिन ये फिल्म में बदलेगा, पूरा बिहार पानमय और इंडियन इनकलाब पार्टीमय हो जाएगा और उस दिन पूरा चप्पा चप्पा जाम करेंगे। हमारे साथ उनको ये बता दें कि अगर ये सोच रहे हैं कि हम किसी एक जाति विशेष पर सीमित हैं तो ये उनकी भूल है। हमारे साथ राजपूत शेर भी, हमारे साथ राजकुमार सिंह बिट्टू भाई हैं, कई जाति के लोग हमारे इंडियन इनकलाब पार्टी के में हैं जो जाबाज हैं और शेरे दिल है। इस पार्टी में जो है किसी भी जाति का के साथ अगर अन्याय होगा तो इंडियन इनकलाब पार्टी उनके साथ खड़ा रहेगा। बिहार 2 जंगल राज 1 था, ये पार्ट 2 हो गया है। रही बात 5 समाज का, जब से 5 समाज का आरक्षण छीन लिया गया है, लगातार हत्याएं हो रही है। नवादा, नालंदा, शेखपुरा, खगड़िया लीजिए, रीपाकुवारी या फिर मोतिहारी ले लीजिए, लगातार हत्याएं हो रही है। हमको लगता है कि जब आरक्षण छीनने के बाद दूसरे लोगों को लगता है क्या ये जाति कमजोर हो गई है। पहले आरक्षण से था तो कुछ मजबूती था इसके पास, SC ST एक्ट लगता था, उससे डरते थे। लेकिन आरक्षण छीनने के बाद जिस तरह लगातार हत्याएं हो रही है, हमको लगता है राजनीतिक साजिश की तरफ जिस तरह हत्याएं हो रही लगातार, आपको 5-6 महीना में सैकड़ों हत्याएं हुई है। नवादा का ले लीजिए, सोनू ताती हत्याकांड, घर में घुसकर उसकी बहन के सामने उसको डिंगा के पीट दिया गया है। शिवपूजन दास की हत्या का, रीपाकुवारी खगड़िया देखिए, सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया है। तो आप है कि 5 समाज का आरक्षण भी छीन लिए, लगातार अलग अलग जिलों में इनके समाज के लोगों को हत्याएं भी कर रही है। तो 5 समाज कब तक चुप रहेगा? कब तक इसका सहने की शक्ति के परीक्षा लेते रहेंगे? कभी न कभी इसका आपदा खोलेगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं 5 समाज उसका वंशज है, रानी झलकारी बाई की वंशज है। जब रानी झलकारी बाई जो अकेले अपने दम पर पूरे अंग्रेजों को भगाने का काम किया है पूरे भारत से, तलवारों के नोक से उसने मजबूत अंग्रेजों को जो 200 वर्ष तक शासन किया उसको भगा दिया है। तो ये गूंगी बहरी नपुंसक सरकार, जो सम्राट चौधरी जो नपुंसक हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, जो बयान देते हैं कि हमारे जाति पर कोई आंख दिखाएगा तो उसका हम आंख निकाल लेंगे, यानी अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं। ये जाति लड़ाई को, जाति समीकरण जो है उसको सेधने के लिए अपनी जाति का जो बेखौफ होकर जिसका मन बढ़ाते हैं। और उसके कारण क्या हुआ, सोनू ताती हत्याकांड हो गया, आज शिवपूजन दास की हत्याकांड हो गया। मतलब सर एक सवाल मतलब सम्राट चौधरी कहते हैं कि जो हमारे जाति के लोगों पे आंख दिखाएंगे तो आंख निकाल लेंगे। नवादा में भी सोनू ताती हत्याकांड में उसी के जाति विशेष के लोगों के द्वारा हत्या किया गया। शिवपूजन दास के द्वारा भी हत्या उन्हीं के जाति विशेष वर्ग के लोगों द्वारा किया गया। मतलब कहा जाए कि सम्राट चौधरी के बयानों से आपराधिक मनोबल को बढ़ावा मिलता है। उनके जाति के कुछ गुंडे हैं, उनको पूरा मनोबल बढ़ता है। और ये जो सम्राट चौधरी हैं, हमको लगता है कि ये सम्राट चौधरी ये नपुंसक चौधरी हैं,
क्योंकि यही अपनी जाति का मन बढ़ाए हैं। इनके जाति के सभी लोग खराब नहीं है, लेकिन ये अपने जाति के कुछ गुंडे का इतना मन बढ़ा दिए हैं कि ऐसा ऐसा 5-6 घटना हुआ है पान समाज के इनके जाति के द्वारा, सरकारी जाति के द्वारा, जो आज मजबूर करा इनके खिलाफ बोलने के लिए। ये नपुंसक उप मुख्यमंत्री है, इसको तमीज नहीं है बात करने के लिए कि किस तरह से बात किया जाता है, लेकिन इसको ये बता देते हैं कि आप शांत रहिए, चुप रहिए, पान समाज का अग्नि परीक्षा नहीं लीजिए, क्योंकि पान समाज जब आपका परीक्षा लेना शुरू कर देगा तो आपका पैंट गीला हो जाएगा, पेशाब कर दीजिएगा पैंट में और आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। और लेकिन समय नजदीक आने वाला है, पान समाज जाग गया है। अब वो पान समाज नहीं रहा जिस पर जुल्म होता रहा फिर भी चुप रहा, लेकिन अब पान समाज जाग गया है। और उस पान समाज के साथ और भी समाज के लोग हैं, जैसे हम राजपूत समाज के लोग हैं तो राजपूत समाज के लोग हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राजपूत थी और झलकारी बाई पान समाज के थी। दोनों मिलकर जब अंग्रेजों को भगा दिए तो ये आंध्रा काना नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जिसका जो नपुंसक है ये लोग, इसका क्या औकात है? इसको तो भगाने में ज्यादा देर लगता नहीं, लेकिन हम लोग सहन शक्ति के लिए सह रहे हैं, लेकिन अब सहने वाले नहीं है। जल्दी से जल्दी आप न्याय दीजिए। अगर नहीं न्याय देते हैं तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और एक एक पान समाज पर जो अत्याचार हुआ है उस सभी अत्याचारों का बदला लेंगे। उसको संवैधानिक तरीके से न्याय दिलाने चाहिए, जो भी होना पड़े उसको हम करेंगे। देखिए उनकी बहन है, आप कौन है? शिवपूजन दास जी का बहन है। देखिए शिवपूजन दास जी का देखिए लड़की है। पहले बोल लीजिए, क्या कुछ आप थे घटना पे? घटना पे हम लोग नहीं थे, हम लोग को पता चला बिहान भेला तो हम लोग यहाँ आए लोग तो हम पहले थाना पर गए। थाना पर से आए तो पुलिस लोग आए साथ में, थाना में आए तो यहाँ सब इंक्वायरी किए लोग, ऊँख में सब घूमे लोग, बॉडी नहीं मिला। बच्चे लोग तो सुबह से खोज ही रहे थे, नहीं मिला बॉडी। तो हम लोग बोले कि जाओ उधर सिसवानी में देखो, कुछ आदमी थे वो लोग, वो भी बोले लोग सिसवानी में देखिए। गए लोग वहाँ, बच्चे लोग देखे तो बॉडी वहीं पे पड़ा था। बॉडी वहीं पे पड़ा था, पूरी तरह से उनको घायल करके फेंके थे लोग, देह में नहीं। क्या चीज से घायल किया था? घायल उसका ये सिर पूरा खत्म था, ये गला खत्म था जी, आँख फोड़ गया था, जबान कट गया था मेरा भाई का। बहुत ये रहमी से मारा था लोग। ये छोटे छोटे 4 बच्चे लोग का कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग क्या करें, एक माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं लोग, वो लोग के कोई कमाने खिलाने वाला वही था ये का मेरा भाई, आज वो भी चले गया। लोग छीन के टेम्पू चलाते थे, मेरा भाई टेम्पू चला कर सब पालन पोषण करते थे, बच्चे के सारा बच्चे पढ़ते थे। अब कहाँ पढ़ेंगे, सरकारी में पढ़ते थे लोग बच्चे लोग। उसके शिवपूजन दास घर में सिर्फ वही कमाने वाले थे, मतलब वो उनके चले जाने के बाद उनकी एक बेटी है, दो लड़का है, एक लड़की की शादी किए हैं और शादी भी किए हैं तो बेचारे लोन निकाल के शादी किए हैं, लोन लिए, वो लोन भी देना है। इतना बुरा स्थिति है, बताइए। अब इस तरह का घटना हुआ, कहाँ से लगता है कि लोग पैसे वाले हैं। ये घटना हो गया, सरकार क्या मुआवजा देने वाली है या फिर कौन क्या करने वाला सरकार इनके खिलाफ है? अगर न्याय, एक तरफ न्याय भी नहीं दे रही है, जबकि इनको मुआवजा देना चाहिए। इस तरह से घटना हुआ है, अब इसी तरह लगातार घटना, कब तक चुप रहेगा पान समाज, कब तक चुप रहेगा? हमको लगता है कि पान समाज के अब सरकार पे उठ गया है, अब यहाँ के युवाओं को जागना पड़ेगा, अब ये उठना पड़ेगा और शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी भगाए थे अंग्रेज को, जिस तरह से झांसी की रानी भगाई थी अंग्रेज को, उसी तरह नपुंसक जो नेता है उसको भगाना पड़ेगा। और पान समाज के युवाओं से, सभी पान समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इनके लिए आगे आए, इनको सहयोग करें, आर्थिक रूप से सहयोग करें, ताकि इनका परिवार को कोई दुख नहीं हो। लेकिन हम लोग दुख होने भी नहीं देंगे। हम लोग 80 लाख हैं, समाज के लोग हैं, हम लोग हर इनको मदद करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी रूप में हमको भेजे हैं, सर भी आए हैं हमारे प्रदेश में। बिल्कुल आपके चैनल से हम ये बता देना चाहते हैं कि अब उनकी शिवपूजन दास की बेटी नहीं, अब हमारे बिहार के 80 लाख की ये बेटी है, और जो इसके उम्र की उनकी बहन है, ये मेरी भी बेटी है। और ये पान समाज का ये कर्तव्य बनता है, इंडियन इनकलाब पार्टी का कर्तव्य बनता है कि इनके परिवार का जो भी होगा, जितना भी होगा, इस बच्ची की, इसकी शादी का खर्च और जो भी इनके परिवार में दुख सुख होगा, वो माननीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं और पूरा टीम, इंडियन इनकलाब पार्टी का पूरा टीम इनके साथ है। और इनकी जो भी समस्याएं होगी उसमें पूरा पान समाज 80 लाख इनके साथ है। बेटा तुम्हें घबराना नहीं है, आज तो हम लोग सहानुभूति पाए हैं। जब भी जरूरत पड़ेगा, तुम्हारे बाप से भी बढ़ के इंजीनियर IP गुप्ता बाप है, हमारे भी बाप हैं और तुम्हारे भी बाप हैं, तुमको घबराना नहीं है। और बिल्कुल हम लोग जितना हो सकता है ये चैनल के माध्यम से ओपन चैलेंज करके बोल रहे हैं, इस बेटी को पिता तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन पिता की जो भी कमियां हैं वो सबको हम लोग पूरा करेंगे। पिता की कमियों को पूरा करेंगे। क्या सर इस बेटी को न्याय मिलेगा? सर एकदम मिलेगा न्याय, इस बेटी को दिला के रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बिहार के चप्पा जाम कर देंगे। न्याय मिलना ही है। घायल उसका ये सिर पूरा खत्म था, ये गला खत्म था जी, आँख फोड़ गया था, जबान कट गया था मेरा भाई का। बहुत
ये रहमी से मारा था लोग। ये छोटे छोटे 4 बच्चे लोग का कोई देखने वाला नहीं है। तो लगता है कि ये सम्राट चौधरी ये नपुंसक चौधरी हैं, क्योंकि यही अपनी जाति का मन बढ़ाए हैं। इनके जाति के सभी लोग खराब नहीं है, लेकिन ये अपने जाति के कुछ गुंडे का इतना मन बढ़ा दिए हैं कि ऐसा 5-6 घटना हुआ है पान समाज के इनके जाति के द्वारा, सरकारी जाति के द्वारा, जो आज मजबूर करा इनके खिलाफ बोलने के लिए। ये नपुंसक उप मुख्यमंत्री है, इसको तमीज नहीं है बात करने के लिए कि किस तरह से बात। हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, उनकी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया, तो ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं ये छोटी सी टेलर है। जिस दिन ये फिल्म में बदलेगा पूरा बिहार पानमय और इंडियन इनकलाब पार्टीमय हो जाएगा और उस दिन पूरा चप्पा चप्पा जाम करेंगे। तो आप अगर इस रेप को और हत्या को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आपकी सरकार अगर समर्थ है तो आप बोल दीजिए हमारे पान समाज लोग सक्षम है, एकदम संवैधानिक तरीके से उस हत्या को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और दोषी को ढंग से सजा। सर क्या कुछ मामला है सर? देखिए मामला तो बहुत दुखद है। आपको पूरा ये न्यूज के माध्यम से अभी तो पूरा बिहार जानता है कि शिवपूजन दास की जो हत्या हुई है निर्मम हत्या है, साजिश के तहत हत्या किया गया है। और इस हत्या का जिम्मेवार कोई नहीं, केवल अपना बिहार सरकार है। बिहार सरकार में बैठे वो सरकारी जो जाति के कुछ मंत्री लोग हैं, जो अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई आंख उठाता है तो आंख उठा ले। तो उनको ये बता देना चाहते हैं कि आप मंत्री हैं, पूरा बिहार आपका है, कोई आप जाति विशेष के नहीं है। अगर आप ये कहते हैं तो आपसे कम हमारी जाति नहीं है। हम लोग 80 लाख बिहार में और 15 करोड़ पूरे भारत में है। जिस दिन हम लोग अपने पे उतर गए ना, तो आपको और आपकी सरकारी जाति को ना पिछवाड़े में घुसेड़ के रख देंगे। ये समझ में आ जाएगा कि औकात आपका कितना है, कि लगातार हमारी जातियों की हत्या होते जा रही है और आप वहां बैठ के भाषण दे रहे हैं कि ये हमारी सरकार जो है सुशासन की सरकार है, हमारे सरकार में हत्या ही नहीं हो रही। आपके सरकार में आपकी बेटियों का रेप हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपकी सरकार में आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। वो हमारी बहन हो, आपकी बहन हो या किसी और की बेटी हो, वो सरकार में जिस कुर्सी पर बैठी है उनकी बहन और उनकी बेटी हुई। अगर हमारी बहन के साथ रेप होता है तो वो रेप आपके बहन के भी साथ हो रहा है। तो आप अगर इस रेप को और हत्या को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आपकी सरकार अगर समर्थ है तो आप बोल दीजिए हमारे पान समाज लोग सक्षम है, एकदम संवैधानिक तरीके से उस हत्या को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और दोषी को ढंग से सजा भी दे देंगे। आज काफी आप लोग आक्रोशित हैं सर, क्या कुछ आगे क्या कुछ होने वाला है सर? बिल्कुल हम लोग आक्रोशित हैं और बिल्कुल होने की वाजिब बात है कि हम लोग आक्रोशित होंगे। लगातार हमारे समाज के लोगों की हत्या पे हत्या होते जा रही है और हम चूड़ियां पहन के बैठे रहेंगे। चूड़ियां उन लोगों को पहनना पड़ेगा जो हमारे समाज की साजिश के तहत हत्याएं करा रहे हैं। अगर शिवपूजन तांती के हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, उनकी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया, तो ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं एक छोटी सी टेलर है। जिस दिन ये फिल्म में बदलेगा पूरा बिहार पानमय और इंडियन इनकलाब पार्टीमय हो जाएगा और उस दिन पूरा चप्पा चप्पा जाम करेंगे हमारे साथ। उनको ये बता दें कि अगर ये सोच रहे हैं कि हम किसी एक जाति विशेष पर सीमित हैं तो ये उनकी भूल है। हमारे साथ राजपूत शेर भी, हमारे साथ राजकुमार सिंह बिट्टू भाई हैं, कई जाति के लोग हमारे इंडियन इनकलाब पार्टी के में हैं जो जाबाज हैं और शेरे दिल है। इस पार्टी में जो है किसी भी जाति का के साथ अगर अन्याय होगा तो इंडियन इनकलाब पार्टी उनके साथ खड़ा रहेगा। बिहार 2 जंगल राज 1 था, ये पार्ट 2 हो गया है। रही बात पान समाज का, जब से पान समाज का आरक्षण छीन लिया गया है, लगातार हत्याएं हो रही है। नवादा, नालंदा, शेखपुरा, खगड़िया लीजिए, रिपाकवाड़ी या फिर मोतिहारी ले लीजिए, लगातार हत्याएं हो रही है। हमको लगता है कि जब आरक्षण छीनने के बाद दूसरे लोगों को लगता है कि ये जाति कमजोर हो गई है। पहले आरक्षण से था तो कुछ मजबूती था इसके पास, SC ST एक्ट लगता था, उससे डरते थे। लेकिन आरक्षण छीनने के बाद जिस तरह लगातार हत्याएं हो रही है, हमको लगता है राजनीतिक साजिश के तरफ जिस तरह हत्याएं हो रही है लगातार, आपको 5-6 महीना में सैकड़ों हत्याएं हुई है। नवादा का ले लीजिए, सोनू तांती हत्याकांड, घर में घुसकर उसकी बहन के सामने उसको डिंगा के पीट दिया गया है। शिवपूजन दास की हत्या का, रीमा कुमारी खगड़िया देखिए, सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया है। तो आप है कि पान समाज का आरक्षण भी छीन लिए, लगातार अलग अलग जिलों में इनके समाज के लोगों को हत्याएं भी कर रही है। तो पान समाज कब तक चुप रहेगा? कब तक इसका सहने की शक्ति के परीक्षा लेते रहेंगे? कभी न कभी इसका आपदा खोलेगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं पान समाज उसका वंशज है, रानी झलकारी बाई की वंशज है। जब रानी झलकारी बाई जो अकेले अपने दम पर पूरे अंग्रेजों को भगाने का काम किया है पूरे भारत से, तलवारों के नोक से उसने मजबूत अंग्रेजों को जो 200 वर्ष तक शासन किया उसको भगा दी है। तो ये गूंगी बहरी नपुंसक सरकार, जो सम्राट चौधरी जो नपुंसक हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, जो बयान देते हैं कि हमारे जाति पर कोई आंख दिखाएगा तो उसका हम आंख निकाल लेंगे, यानी अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं। ये जाति लड़ाई को, जाति समीकरण जो है उसको सेधने के लिए अपनी जाति का जो
बेखौफ होकर जिसका मन बढ़ाते हैं, और उसके कारण क्या हुआ, सोनू ताती हत्याकांड हो गया, आज शिवपूजन दास की हत्याकांड हो गया। मतलब सर एक सवाल मतलब सम्राट चौधरी कहते हैं कि जो हमारे जाति के लोगों पे आंख दिखाएंगे तो आंख निकाल लेंगे। नवादा में भी सोनू ताती हत्याकांड में उसी के जाति विशेष के लोगों के द्वारा हत्या किया गया, शिवपूजन दास के द्वारा भी हत्या उन्हीं के जाति विशेष वर्ग के लोगों द्वारा किया गया। मतलब कहा जाए कि सम्राट चौधरी के बयानों से आपराधिक मनोबल को बढ़ावा मिलता है। उनके जाति के कुछ गुंडे हैं, उनको पूरा मनोबल बढ़ता है। और ये जो सम्राट चौधरी हैं, हमको लगता है कि ये सम्राट चौधरी ये नपुंसक चौधरी हैं, क्योंकि यही अपनी जाति का मन बढ़ाए हैं। इनके जाति के सभी लोग खराब नहीं है, लेकिन ये अपने जाति के कुछ गुंडे का इतना मन बढ़ा दिए हैं कि ऐसा 5-6 घटना हुआ है पान समाज के इनके जाति के द्वारा, सरकारी जाति के द्वारा, जो आज मजबूर करा इनके खिलाफ बोलने के लिए। ये नपुंसक उप मुख्यमंत्री है, इसको तमीज नहीं है बात करने के लिए कि किस तरह से बात किया जाता है, लेकिन इसको ये बता देते हैं कि आप शांत रहिए, चुप रहिए, पान समाज का अग्नि परीक्षा नहीं लीजिए, क्योंकि पान समाज जब आपका परीक्षा लेना शुरू कर देगा तो आपका पैंट गीला हो जाएगा, पेशाब कर दीजिएगा पैंट में और आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। और लेकिन समय नजदीक आने वाला है, पान समाज जाग गया है। अब वो पान समाज नहीं रहा जिस पर जुल्म होता रहा फिर भी चुप रहा, लेकिन अब पान समाज जाग गया है। और उस पान समाज के साथ और भी समाज के लोग हैं, जैसे हम राजपूत समाज के लोग हैं तो राजपूत समाज के लोग हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राजपूत थी और झलकारी बाई पान समाज के थी। दोनों मिलकर जब अंग्रेजों को भगा दिए तो ये आंध्रा काना नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जिसका जो नपुंसक है ये लोग, इसका क्या औकात है, इसको तो भगाने में ज्यादा देर लगता नहीं, लेकिन हम लोग सहन शक्ति के लिए सह रहे हैं, लेकिन अब सहने वाले नहीं है। जल्दी से जल्दी आप न्याय दीजिए, अगर नहीं न्याय देते हैं तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और एक पान समाज पे जो अत्याचार हुआ है उस सभी अत्याचारों का बदला लेंगे, उसको संवैधानिक तरीके से न्याय दिलाने चाहिए, जो भी होना पड़े उसको हम करेंगे। देखिए उनकी बहन है, आप कौन है? शिवपूजन दास जी का बहन है। देखिए शिवपूजन दास जी का देखिए लड़की है। पहले आप बोल लीजिए, क्या कुछ आप थे घटना पे? हम लोग नहीं थे, हम लोग को पता चला बिहान भेला तो हम लोग यहाँ आए लोग तो हम पहले थाना पर गए, थाना पर से आए तो पुलिस लोग आए साथ में, थाना में आए तो यहाँ सब इंक्वायरी किए लोग, ऊँख में सब घूमे लोग, बॉडी नहीं मिला। बच्चे लोग तो सुबह से खोज ही रहे थे, नहीं मिला बॉडी, तो हम लोग बोले कि जाओ उधर सिसवानी में देखो, कुछ आदमी थे वो लोग, वो भी बोले लोग सिसवानी में देखिए, गए लोग वहाँ, बच्चे लोग देखे तो बॉडी वहीं पे पड़ा था। बॉडी वहीं पे पड़ा था, पूरी तरह से उनको घायल करके फेंके थे लोग, देह में नहीं। क्या चीज से घायल किया था? घायल उसका ये सिर पूरा खत्म था, ये गला खत्म था जी, आँख फोड़ गया था, जबान कट गया था मेरा भाई का, बहुत ये रहमी से मारा था लोग। ये छोटे छोटे 4 बच्चे लोग का कोई देखने वाला नहीं है, हम लोग क्या करें, एक माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं लोग, वो लोग के कोई कमाने खिलाने वाला वही था एक मेरा भाई, आज वो भी चले गया। लोग छीन के टेम्पू चलाते थे, मेरा भाई टेम्पू चला कर सब पालन पोषण करते थे, बच्चे के सारा बच्चे पढ़ते थे, अब कहाँ पढ़ेंगे, सरकारी में पढ़ते थे लोग बच्चे लोग। उसके शिवपूजन दास घर में सिर्फ वही कमाने वाले थे, मतलब वो उनके चले जाने के बाद उनकी एक बेटी है, 2 लड़का है, एक लड़की की शादी किए हैं और शादी भी किए हैं तो बेचारे लोन निकाल के शादी किए हैं, लोन लिए, वो लोन भी देना है। इतना बुरा स्थिति है, बताइए। अब इस तरह का घटना हुआ, कहाँ से लगता है कि लोग पैसे वाले हैं। ये घटना हो गया, सरकार क्या मुआवजा देने वाली है या फिर कौन क्या करने वाला सरकार इनके खिलाफ है? अगर न्याय, एक तरह से न्याय भी नहीं दे रही है, जबकि इनको मुआवजा देना चाहिए। इस तरह से घटना हुआ है, अब इसी तरह लगातार घटना, कब तक चुप रहेगा पान समाज, कब तक चुप रहेगा? हमको लगता है कि पान समाज के अब सरकार पे उठ गया है, अब यहाँ के युवाओं को जागना पड़ेगा, अब ये उठना पड़ेगा और शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी भगाए थे अंग्रेज को, जिस तरह से झांसी की रानी भगाई थे अंग्रेज को, उसी तरह नपुंसक जो नेता है उसको भगाना पड़ेगा। और पान समाज के युवाओं से, सही पान समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इनके लिए आगे आए, इनको सहयोग करें, आर्थिक रूप से सहयोग करें, ताकि इनका परिवार को कोई दुख नहीं हो। लेकिन हम लोग दुख होने भी नहीं देंगे, हम लोग 80 लाख हैं समाज के लोग हैं, हम लोग हर इनको मदद करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी रूप में हमको भेजे हैं, सर भी आए हैं हमारे प्रदेश में। बिल्कुल आपके चैनल से हम ये बता देना चाहते हैं कि अब उनकी शिवपूजन दास की बेटी नहीं, अब हमारे बिहार के 80 लाख की ये बेटी है, और जो इसके उम्र के उनकी बहन है, ये मेरी भी बेटी है। और ये पान समाज का ये कर्तव्य बनता है, इंडियन इनकलाब पार्टी का कर्तव्य बनता है कि इनके परिवार का जो भी होगा, जितना भी होगा, इस बच्ची की, इसकी शादी का खर्च और जो भी इनके परिवार में दुख सुख होगा, वो माननीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं और पूरा टीम, इंडियन इनकलाब पार्टी का पूरा टीम इनके साथ है। और इनकी पढ़ाई, इनकी जो भी समस्याएं होगी उसमें पूरा पान समाज 80 लाख
के साथ है। बेटा तुम्हें घबराना नहीं है, आज तो हम लोग सहानुभूति पाए हैं। जब भी जरूरत पड़ेगा, तुम्हारे बाप से भी बढ़ के इंजीनियर IP गुप्ता बाप है, हमारे भी बाप हैं और तुम्हारे भी बाप हैं। तुमको घबराना नहीं है। और बिल्कुल हम लोग जितना हो सकता है ये चैनल के माध्यम से ओपन चैलेंज करके बोल रहे हैं कि इस बेटी को पिता तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन पिता की जो भी कमियां हैं वो सबको हम लोग पूरा करेंगे। पिता की कमियों को पूरा करेंगे। क्या इस बेटी को न्याय मिलेगा सर? एकदम मिलेगा न्याय। इस बेटी को दिला के रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बिहार के चप्पा चप्पा जाम कर देंगे। न्याय मिलना ही है।